हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे प्यारे मित्रों। कैसे हो आप? मैं आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। अपने चेहरे पर फूल पत्ती वाली स्माइल को लेके आइए। देखो मैंने फूल पत्तियाँ भी लगा दी है ना। दिवाली पे लेके आया मैं आपके लिए फूल पत्तियाँ स्पेशल। अब ये जैसे आपके सामने फूल पत्तियाँ मुस्कुरा रही है ना, इसी प्रकार से एक बार मुस्कुरा दीजिए। फिर हम अपनी जो प्रतिक्रिया है तो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 10.5 की हमारे क्या हो गए थे। पहला एग्जाम्पल मैंने छुड़वा दिया था, दूसरा एग्जाम्पल मैंने करवाया था। 5 क्वेश्चन आपको करने के लिए दिए थे और कुछ बेसिक करवाया था ना। बेसिक मैंने करवा दिया था, लिखने का स्टाइल भी बता दिया था। तो देखो मैंने कहा था जैसा कि मैं आपको एक क्वेश्चन ना उसको सोल्व करके दिखा दूंगा, आपने सेम इसी प्रकार से हर क्वेश्चन सोल्व करना है। क्या हर क्वेश्चन इसी प्रकार से सोल्व करना। 2 इक्वेशन मिलेगी, 2 करो मिलेगी, करो 1 करो 2। जैसे आपके सामने एक पेज आ गया हुआ ना, इस पर मैंने क्वेश्चन ना अच्छी प्रकार से सोल्व करके दिखाया। क्या क्वेश्चन को पूरा सोल्व करके दिखाया कि ऊपर से लेके नीचे तक कैसे सोल्व करें। ये एग्जाम्पल नंबर 2 है जो मैंने सोल्व करके दिखाया है ना। तो इसके अंदर देखो पहले लाइन क्या हुआ, करो की इक्वेशन लिख दी, फिर फ्रॉम 1 और 2 एक लाइन मैंने बीच में से हटा दी। अपने ऐसा ही करना है। 1 और 2 से किया, एक्स का मान निकलेगा, उससे वाई का मान निकल जाएगा है ना। उसके बाद बस ये लिखना है पैराबोला की इक्वेशन है, उसके बारे में कुछ थोड़ा है। और लाइन की इक्वेशन है, लाइन की पता ही आपको टेबल बनानी पड़ेगी, पैराबोला लाइन की बनानी नहीं पड़ती है ना। हाँ बस एक बात खास इनमें, इनको कंपेयरिंग करना पड़ता है ना एक्स वाई का मान निकालने के लिए, क्योंकि हमने इंटरसेक्शन पॉइंट निकाले थे। इंटरसेक्शन पॉइंट से ही पता चलता है ना। अब जैसे ये लाइन आ गई, अब ये लाइन होगी, ये इंटरसेक्शन पॉइंट से पता चलेगा ना, क्योंकि ये दोनों को इंटरसेक्शन होगा इन दोनों का, इस लाइन का इसका, तो आपने पता चल जाएगा ये है इस प्रकार से ना। तो इस प्रकार से फिर इंटीग्रेशन कर दिया रिक्वायर्ड एरिया निकाल के है ना। तो देख लेना आप, ये मैंने किया हुआ है। ठीक है बच्चों, चलो दोस्तों प्यारे मित्रों, हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। खुश रहा करो, तैयारी करो अच्छी प्रकार से। और ठंड बहुत हो गई है तो अपने ख्याल रखा करो। देखो मैं एग्जाम्पल नंबर 3 नहीं कराता, मैं क्वेश्चन कराता हूँ, दूसरा क्वेश्चन है ना। तो दूसरा क्वेश्चन देख लो आप। दूसरा क्वेश्चन और एग्जाम्पल नंबर 3 है ना, सेम ही है ना। मैं क्वेश्चन नंबर 2 करा देता हूँ, आप एग्जाम्पल नंबर 3 कर लेना है ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, फाइंड द एरिया कट ऑफ फ्रॉम द पैराबोला ना। अब एक वर्ड आया कट ऑफ, एक थोड़ा एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। इसके अंदर एक वर्ड होता है ऑफ। इंग्लिश का आता हूँ आपको। ऑफ का मतलब होता है सेपरेट करना। क्या सेपरेट होता है मतलब मूड को चेंज करना। सेपरेट पूरा ही अलग कर देना ना। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं वो तो फ्रॉम आएगा, क्यों, नेचुरल सेपरेशन हो गया। एक होता है जो नेचुरल, हम जैसे मान लो स्विच ऑफ करते ना, स्विच ऑफ, जैसे कि हम स्विच ऑफ करते ना, इस प्रकार से जो स्विच है ना इसको ऑफ कर दिया, जैसे ऑन या ऑफ करते हैं। जैसे लाइट थी, चल रही है लाइट है ना, तो स्विच ऑफ करते ही क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। तो क्या हुआ, मूड है ना उसका चेंज हो जाएगा, मतलब सेपरेट हो जाएगा, मूड सेपरेट हो जाएगा। कैसे, लाइट थी अंधेरा हो गया एक से थी, तो मूड चेंज हुआ ना, परिवर्तन हुआ। तो इसको बोलते हैं ऑफ, ये सेपरेट करता है, सेपरेशन कहते हैं इसको ना। और कट ऑफ होता है अलग करना ना। तो फाइंड द एरिया कट ऑफ फ्रॉम द पैराबोला। जब एक तो पैराबोला से एंड बाय द लाइन, ठीक है, जो लाइन से पैराबोला का जो एरिया है वो कट ऑफ हुआ ना, वो निकालना है। ठीक है, तो देखो जो लाइन का जो एरिया था उसमें से जो पैराबोला ने कट किया ना वो एरिया निकालना है। तो देखो कैसे है। तो पैराबोला क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में सोल्व कर रहा हूँ, डायरेक्ट थोड़ा सोल्व कर लेगा इसको ना, थोड़ा सोल्व कर लेते उसके बाद लिख देते हैं। एक्स वाला एक साइड लेके आना है ना, 4/3 वाई इक्वेशन नंबर 1 होगी। दूसरी इक्वेशन क्या है, लाइन की इक्वेशन दे रखी है क्या, 2y = 3x + 12। ठीक है, थोड़ा इसको भी कर लेते हैं, इस साइड ले जाते हैं। y = 3/2 x प्लस में कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा ना। चलो ये आ गया ना। अब देखो ये 2 इक्वेशन दे दी। सबसे पहले हमने क्या बताया था, डायरेक्ट ही करना, हमने इंटरसेक्शन पॉइंट हटा ही दिया। तो डायरेक्ट करना फ्रॉम
इक्वेशन 1 एंड 2। देखो मैं स्टेप बाय स्टेप कराता हूँ। सबसे पहला स्टेप यही हमारा, स्टेप बाय स्टेप में लिखवाता हूँ क्योंकि पेज हमारे स्क्रीन छोटी है ना, बोर्ड हमारा छोटा है, इसलिए सबसे पहला मैं इसको इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल दूंगा, उसके बाद ग्राफ और थ्योरी, और उसके बाद एरिया। तो 3 स्टेप में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। थ्योरी और एरिया साथ में आएगा ना, तो फ्रॉम 1 और 2। तो ये क्यों कर रहा हूँ मैं, आपको पता ही इंटरसेक्शन पॉइंट निकाले। सबसे पहला स्टेप फर्स्ट क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे, 1 और 2 से। अब 1 और 2 से कैसे निकालेंगे, जैसे 1 और 2 से कैसे निकालोगे आप, यहाँ पर 2y है, मैं इसका 2 यहाँ पर लिया हूँ, तो 2y ये हो जाएगा, 2y ये हो जाएगा ना। जैसे ऊपर वाला जैसे 4y, ठीक है, इससे यहाँ से इसको 2y से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2y आ गया, 3/2 x²। आया समझ में, नहीं आया? अरे ऊपर वाली इक्वेशन थी, है ना, नहीं समझ में आता, ऐसे नहीं आता, ऐसे कर लो, डायरेक्ट ही कर लो, कोई बात नहीं। यहाँ से x² का मान है ना, यहाँ पर y का मान निकाल के यहाँ पर पुट कर दो, y की जगह यहाँ पर y का मान निकालो, तो 3 इस साइड जाएगा, 4 नीचे चला जाएगा, और इसके अंदर पुट कर देंगे यहाँ पर। तो क्या आएगा, y का मान क्या आएगा, 3 इस साइड गया, 4 तो है ही, ये 3 4 क्या हो गया, 4 इस साइड चला जाएगा, गलती कर रखे क्या, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। कितना आ जाएगा, इसकी जगह पुट करता हूँ यहाँ पर, 4 इसके नीचे चला गया, 3/4 x² यहाँ पर पुट कर दिया, और ये इसके इक्वल है ना। मैंने क्या किया है, मैंने ओनली यहाँ से y का मान निकाल के यहाँ पर पुट कर दिया, और दोनों इक्वल हो जाएंगे इस प्रकार से, है ना। उसके बाद क्या करेंगे हम, कुछ कॉमन आ रहा है, इसमें से 3 कॉमन है, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, तो 3 कॉमन ले लो, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x²/4 इजिकल टू, यहाँ पर x/2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 से गया, 2 बच गया, ये हो गया। अब एलसीएम ले लेंगे 4, तो यहाँ पर क्या आएगा, x², यहाँ पर क्या आएगा 2x, प्लस में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, देखो दोस्तों, एलसीएम ले लिया 4 यहाँ से, तो 4 तो है यहाँ पर, 2 यहाँ पर आ जाएगा, 4 दूनी 8 ही हो जाएगा, नीचे से कट जाता है, क्यों, इक्वल टू का निशान है ना, तो इस साइड भी 4 इस साइड भी 4 कट जाएगा आपस में ना। तब इसको एक साइड ले जाएंगे, तो x² माइनस का 2x माइनस का 8 इजिकल टू 0, किस पे कटेगा, x माइनस का मल्टीप्लाई 8 आने चाहिए, जोड़ माइनस का 2 आना चाहिए, तो क्या ले लेंगे, 4 और 2 ले लेंगे, 4 और 2 0। आपको भी ऐसे कैसे ले लिया, अब जोड़ गुणा देखो, इनकी गुणा करके, 4 दूनी 8, ये माइनस का प्लस का, तो माइनस का 8 आ रहा है, अब 4 माइनस का 2 प्लस का, तो माइनस का 2 आ रहा है, देखो, है ना। तो ये हो गया। अब x का मान यहाँ से क्या आएगा, एक तो 4 आ गया, और x का मान 1 आ गया माइनस का 2। अब x का मान 4 है, तो y का मान क्या आएगा, कहीं कैसे भी निकाल लो, तो y का क्या आएगा। अब मैं 4 कहाँ पर पुट करूँ, 4y का मान यहाँ पर पुट कर देता हूँ, x यहाँ पर पुट कर दूँ, स्ट्रेट लाइन में यहाँ पर पुट कर देता हूँ 4, आपकी मर्जी, यहाँ पर पुट करो, यहाँ पर पुट करो, यहाँ पर थोड़ा अच्छा लगेगा, तो मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, यहाँ पर कर लो, चलो 4 यहाँ पर पुट किया, तो 2 से कट गया 4, 2 बच गया, 3 दूनी 6, 6 और 6 6 कितना होते हैं 12, तो 4 पर कितना आ गया y का मान, वो 12। अब इसी प्रकार थोड़ा गले में प्रॉब्लम है ना, चलो कोई बात नहीं। x का मान यदि माइनस का 2 है, या माइनस का 2 यहाँ पर पुट करेंगे, 2 से 2 कट गया, माइनस का 3 और 6 है, तो कितना आ जाएगा, 3 आएगा, तो y का मान यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3, यदि x का मान माइनस का 2 है तो इंटरसेक्शन पॉइंट कौन कौन से आ गए, तो लिख लोगे 10 द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, 10 द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द 2 करो, और क्या क्या हो गए, जो इंटरसेक्शन पॉइंट, आपने तो लिखना दिस द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द 2 करो आर, तो मैंने डायरेक्ट इंटरसेक्शन पॉइंट लिखा, क्या हुआ 4 से, तो 4 पे 12 हो गए, और 1 आ गया माइनस का 2 पर 3, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट हो गए।
4 12 और माइनस का 2 पे 3 है ना। अब ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ गए, स्टेप हमारा पहला कंप्लीट हो गया। अब स्टेप 2 देखते हैं। ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया। स्टेप 3 देखते हैं। देखो एक तो बनाएंगे प्यारा ग्राफ, है ना। इंटरसेक्शन पॉइंट आपको पता ही चल गया। तो थ्योरी कैसे लिखेंगे? थ्योरी ऐसे लिखते हैं, देखो इसको मिटो रहा हूँ ना। अगला स्टेप में देखते हैं थ्योरी कैसे लिखते हैं, वो भी सीख लो। इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया हमने, ग्राफ बनाए, इस साइड ग्राफ बनाएंगे, इस साइड ग्राफ बनाएंगे, इस साइड थ्योरी लिखेंगे। जैसे मैंने क्वेश्चन आपको भेज दिया है कैसे करना आपने, तो थ्योरी कैसे लिखेंगे? सबसे पहले बात आती है किसकी, रिप्रेजेंट पैराबोला है ना, ये पैराबोला अलोंग टू, अरे किसके, एक की पावर 2 इसकी पावर 1 है, y की पावर 1 है, तो अलोंग टू किसके होगा? जिसकी पावर 1 है। y एक्सिस के अलोंग होगा। एंड एक लाइन ऐड करनी है, एंड वर्टेक्स, इसके वर्टेक्स क्या होंगे? वर्टेक्स हमेशा क्या होते हैं, एक तो मैंने बताया था y एक्सिस पर है, y एक्सिस पे है ना, y एक्सिस पर x क्या होता है? 0, तो वर्टेक्स हो गए इसका मान 0, है ना। x का मान 0 और y का मान यहाँ पर क्या हुआ? y का मान भी 0 ही हुआ, y का मान भी 0 हुआ। क्यों? यहाँ पर x का मान 0 पुट करेंगे, x के y एक्सिस पर है ना, अरे पैराबोला y एक्सिस पर अलोंग करता है, y एक्सिस के अलोंग है, तो y एक्सिस पर के अलोंग है, तो y एक्सिस पर x का मान क्या होता है? 0। अब यहाँ पर x का मान 0 पुट करेंगे तो y का मान भी कितना आ जाएगा? 0, तो वर्टेक्स कितने आ गए? 0 0 आ गए। ये बात लिखनी थी। एंड ये और एक बात लिख दो, क्या? इट इज सिमेट्रिक टू अबाउट, टू लिखा था यहाँ पर, अबाउट लिख देना, अबाउट y एक्सिस। वैसे मैथ के अंदर कोई इंग्लिश नहीं चलती ना, क्या थोड़ी लिख दी, तो एक और लिख देंगे क्या, इसी प्रकार से। क्या दूसरी लाइन की है, तो 2y इजिकल टू 3x प्लस 12। तो सबसे पहले इसकी टेबल यहाँ पर लिख दो क्या, तो ये लाइन है ना, इधर लाइन क्या होगी? ये स्ट्रेट लाइन है ना, दिस इज ए स्ट्रेट लाइन। और टेबल क्या होगी? टेबल यहाँ पर बना देंगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन की टेबल बनाते हैं। 3 पॉइंट कहा था मैंने लिखने के लिए, एक x और एक y। अब x का मान ये पॉइंट है, एक से 4 लेना है, एक माइनस का 2, एक तो माइनस का 2 लेना है। कम से कम वैल्यू कौन सी लेनी है? माइनस का 2 और एक 4, और एक बीच में ले लो, कोई भी पॉइंट ले लो। मैं 0 ले लिया ना, कुछ भी पॉइंट ले लो। अब मैंने 0 ले लिया क्योंकि 0 अच्छा लगता है, क्योंकि माइनस का 2 माइनस की वैल्यू है, एक प्लस की वैल्यू नहीं, के बीच में 0 ले ले के दिक्कत है। हमने तो बस स्ट्रेट लाइन है ना, इसकी स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए, तो 3 पॉइंटों से हमारी स्ट्रेट लाइन अच्छे प्रकार से बन जाएगी ना। तो ये होगा माइनस का 2 है, तो आपको पुट, ऐसा नहीं कि अब यहाँ पर माइनस का 2 यहाँ पर पुट करके देखो इक्वेशन के अंदर, नहीं, क्योंकि हमने ये निकाल रखे हैं। यदि माइनस का 2 पुट करते हैं x का मान, तो y का मान कितना आता है? 3। 4 पुट करेंगे तो y का मान 12 आएगा ना। अब 0 पुट करेंगे ना, 0 पुट करके देख लो कौन सी इक्वेशन, ये रही। यहाँ पर 0 पुट करके देख लो, x का मान 0 पुट किया तो y का मान कितना? 12। 2 यहाँ पर नीचे चला जाएगा तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, है ना। तो 6 आ गया जी। अब देखो इस साइड थ्योरी लिख दी, थ्योरी में थोड़ा और लिख देंगे क्या, प्लॉटिंग दिस पॉइंट्स एंड इन पॉइंटों को हम प्लॉट कर देंगे, एंड ज्वाइनिंग देम, और इनको प्लॉट करने के बाद क्या कर देंगे बच्चों? ज्वाइन कर देंगे, किससे? विद द फ्री हैंड, हमारे जो फ्री हाथ है ना, जो आप ऐसे ऐसे घुमाते हो, उनसे फुल पत्तियाँ बरसाते हो। तो विद द फ्री हैंड वी गेट, फिर ये लाइन बताओगी, वी गेट रिक्वायर्ड एरिया। यहाँ पर रिक्वायर्ड एरिया नहीं शूट करता है, तो रिक्वायर्ड ग्राफ लिख सकते हैं यहाँ पर, वी गेट द रिक्वायर्ड ग्राफ, है ना। रिक्वायर्ड ग्राफ आ गया या रिक्वायर्ड एरिया आ गया। उसके बाद क्या लिखोगे? बस थ्योरी कंप्लीट होगी, डायग्राम बना देंगे। दूसरा स्टेप, पहला स्टेप में मान निकालना, कंपेयरिंग करना। दूसरा स्टेप में क्या है? थ्योरी लिख के टेबल बनाना। थ्योरी बस यही है, पैराबोला तो पैराबोला इस प्रकार से लिख देंगे यहाँ पर, जैसे मैंने क्वेश्चन किया हुआ है। उसके बाद ये लिख देंगे पैराबोला है, एलिप्स है तो एलिप्स है,
एलिप्स किसके अलोंग है, सर्कल सर्कल है किसके अलोंग है, एक्स और वाई दोनों। एलिप्स है तो अलोंग होती है एक्स और वाई के, लेकिन सर्कल है वो एक्स और वाई दोनों के क्या होता है, दोनों एक्स और वाई के क्या होता है, अलोंग होता है ना। तो यहाँ पर लिख दोगे और एलिप्स के वर्टेक्स क्या लिख दोगे, इसके जो पैराबोला इसके वर्टेक्स लिख दिए। और इट इज सिमेट्रिकल टू, पता ही है वाई एक्सिस, और एलिप्स है, एलिप्स का भी बता देंगे, आएगा तब, और सर्कल का भी बता देंगे थ्योरी है ना। और स्ट्रेट लाइन की थ्योरी हमेशा यही रहती है, टेबल बनाओ, प्लॉटिंग दिस पॉइंट फ्री विद द फ्री एंड रिक्वायर्ड एरिया, बात खत्म। बस यही पॉइंट है, और तो पॉइंट है ही नहीं इसके अंदर, मैंने बताया भी था ना, बस और तो पॉइंट है ही नहीं। तो पैराबोला है, एलिप्स है, सर्कल है और लाइन है, बात खत्म। बस इनके डायग्राम अच्छी प्रकार से ग्राफ बनाना, ग्राफ और एरिया, ग्राफ अच्छी प्रकार से बनाना आ गया ना, एरिया अपने आप ले, कुछ भी है नहीं है, बस ओनली ग्राफ है, ग्राफ आ गया सब कुछ आ गया। तो देखो जी ग्राफ कैसे बनेगा, देखो माइनस का 2 से कितना तक रखा है, एक्स का मान 4 और यहाँ पर 3 से इतना होगा ना, तो माइनस का 1, ये माइनस का 2 होगा, ये 4 तक है, 1 2 3 और 4, ये 12 तक है। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ले 12 के 12 पॉइंट ले लिए, 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 के 12 ही पॉइंट दिखा दिए, देखी जाएगी आज तो। लो जी हाँ देखो, यदि माइनस का 2 है एक्स का मान, तो वाई का मान 3 है, वाई का मान क्या है, ये वाई एक्सिस है, ये दिख रहा है क्या आपको, अच्छी तरह से, ठीक है। तो वाई एक्सिस होगी, तो यदि एक्स का मान माइनस का 2 है तो वाई का मान 3 है, एक्स का मान माइनस का 2 तो वाई का मान 3, 3 ये रहा 2 ये रहा, तो ये यहाँ पर मिलेगा पॉइंट। एक्स का मान 0 तो वाई का मान 6 है, एक्स का मान 0 तो वाई का मान 6 है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर मिलेगा। एक्स का मान 4 है तो वाई का मान 12, तो 4 है तो 12, 4 इसका 12 इसका, तो ये यहाँ पर स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक है जी, तो ये लाइन बन गई, ये लाइन तो होगी स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले लाइन की बना देना, पैराबोला बाद में बनाना, पहले लाइन की बना देना या लाइन की बना दो। लेकिन याद रखना पैराबोला किसके लॉन्ग है बताओ, जिसकी पावर 1 वाई के लॉन्ग है, ऊपर आया नीचे आएगा, आपको जो प्लस का निशान है वाई के आगे, तो ऊपर की तरफ आएगा, कहाँ से, यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा, अरे प्लस माइनस में प्लस कुछ भी नहीं है, तो हमेशा ही क्या होगा वर्टेक्स ओरिजिन से आएगा, वैसे बता भी दिया ओरिजिन से आएगा ना, 0 0 वर्टेक्स है, एक भी रखा क्या, वर्टेक्स 0 0 ये होगा, यहाँ से आएगा, लेकिन यहाँ को जाएगा, यहाँ को जाएगा, यहाँ को जाएगा, कहाँ से जाएगा, अरे मैंने इंटरसेक्शन पॉइंट निकाले थे, ये रे ये पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट निकाले थे, है ना। अब यहाँ को जाएगा ना इस साइड को, एक तो ये रहा इंटरसेक्शन पॉइंट, ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है माइनस का 2 और 3, और ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या 4 और 12, ये पॉइंट हमने निकाले रखे हैं, है ना। तो यहाँ को ही जाएगा वो, क्योंकि ये इंटरसेक्शन पॉइंट किसके, पैराबोला और लाइन के, तो हमेशा ये इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, यहाँ को जाएगा, यहाँ से चलेगा, इसके यहाँ से पास होगा ना, ऐसे बन जाएगा, इस प्रकार से यहाँ से चलेगा, यहाँ को पास होगा और ऐसे चल जाएगा, बना दिया। अब क्या करना है, इसको यहाँ से इस नीचे मिला दो, इसको यहाँ से नीचे मिला दो, ठीक है। अब जो एरिया कट ऑफ हुआ ना पैराबोला और लाइन के बीच में, अब लाइन कौन सी है, ये इससे जो पैराबोला का एरिया कट ऑफ कौन सा है, ये हुआ है ना, पूरा ये कोई एक्स वाई कुछ भी दिया नहीं, तो पूरा एरिया यही हुआ, पूरा एरिया होगा, ये कट ऑफ एरिया हुआ है पैराबोला का लाइन से। अब ये लाइन होगी टोटल, तो लाइन का एरिया कौन सा आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक लिमिट ले लें। आप सोच रहे होंगे सर इसका एरिया अलग निकाल ले, इसका एरिया अलग निकाल ले, है ना, तो ऐसा नहीं हो सकता कि इसका एरिया आप निकाल लो, हाँ ये हो सकता है आप ये एरिया निकाल लो, लेकिन ये इक्वेशन ले लो तो ये तो एरिया आ जाएगा, क्यों -2 से 1 लिमिट ले, -2 से 0 लिमिट ले लेंगे, एरिया होगा पैराबोला वाला, तो ठीक है, तो फंक्शन ले लेंगे पैराबोला का,
ले लिया तो ओनली ये एरिया आ जाएगा, ये वाला। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक सोचना है। देखो अच्छी प्रकार से यदि आपने कर दिया ना, कोई चक्कर नहीं कि आपने बुक वाला ही करो, आप अपनी मर्जी से भी कर सकते हो। तो यहाँ से यहाँ तक ले लो, ये वाला एरिया आ जाएगा। लेकिन अरे यहाँ 0 से 4 तक लिमिट लेंगे, फिर ये वाला ये घटा देंगे तो कौन सा आएगा, ये वाला एरिया का। ये आ गया, ये आ गया, 2 एरिया आ गए। अब दोनों एरिया निकाल के किस में से घटाएंगे, हमने 3 एरिया ये निकालना है। तो ये एरिया कौन सा आएगा, ये वाला एरिया। अब ये किससे बन रहा है, यहाँ से मतलब पॉइंट क्या है, एक्स एक्सिस से चले ऊपर, जिस पर ये एरिया लास्ट में अटका हुआ है। तो ये यहाँ से चले तो लाइन पे है, तो यहाँ से लेके ये वाला एरिया ना, ये किसकी इक्वेशन लेंगे, लाइन की इक्वेशन ले लेंगे और -2 से 4 ले लेंगे क्या लिमिट। तो ये वाला एरिया आ जाए टोटल यहाँ से यहाँ तक। और वो एरिया, उस एरिया में से क्या कर देंगे, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया घटा देंगे, बात खत्म है ना। एक तो ये तरीका है। लेकिन ऐसा ना करते हुए आप डायरेक्ट -2 से अरे 4 लिमिट ले लो और ये वाला किसका एरिया, ये वाला एरिया घटा देंगे, ये वाला एरिया अपने आप आ जाए। अरे -2 से 4 लिमिट लिया और इक्वेशन ले ली पैराबोला की, तो ये दोनों एरिया तो अपने आप आ जाएंगे साथ में। तो आपकी मर्जी है, या तो -2 से 4 लिमिट लेके तो भी ये एरिया आएगा यदि आप पैराबोला की इक्वेशन लेते हो, या आपकी मर्जी ये है इसका -2 से 0 लिमिट लेंगे तो ये एरिया लेंगे तो फंक्शन तो यही आएगा, लेकिन लिमिट हो जाएगा -2 से 0। और एक बार फिर करना पड़ेगा 0 से 4, फिर यही एरिया, ये वाली इक्वेशन लेंगे तो ये वाला एरिया जाएगा। और ये टेबल लाइन की इक्वेशन है ही, इसमें से घटा देंगे इसका निकाल के। एक तो ये करो, या दूसरा तरीका डायरेक्ट लिमिट ले लो, या -2 से 4 कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से यहाँ तक लिमिट लेंगे और क्या घटाएंगे। देखो किस में से क्या घटाएंगे, मैंने तो आता ऊपर में से निचली वाली घटानी है। तो कैसे, टिप्स क्या थी हमारी, एक्स एक्सिस से चलते हैं ऊपर की तरफ, ये एरिया एक्स एक्सिस इससे ऊपर की तरफ चले तो सबसे पहला एरिया कौन सा आएगा, सबसे पहला करो कौन सा है, ये वाला। मैंने बताया था जो पहले करो आ गया वो क्या कर देंगे, उसको घटाएंगे किससे, ऊपर वाले में से। तो आपको पता ही है हमेशा ऊपर टॉप में से ज़्यादा वाले में से कम वाला घटता है ना, तो ये तो कम वाला है ना, ऊपर की तरफ जल्दी आ गया। इसको घटाएंगे किससे, ऊपर वाला क्या है, लाइन की। तो मैंने बताया था 2 ही बस करो मिलेगी, एक 1 और एक 2। तो ये तो 1 हो गया, 2 में से 1 को घटा देंगे ना, ऊपर वाले में से, ऊपर वाले करो में से नीचे वाले करो घटा देंगे। तो पैराबोला घटा देंगे, इसमें से -2 से 4 लिमिट ले लेंगे दोनों की, है ना, दोनों की लिमिट ले लेंगे और हमारा एरिया आ जाएगा। अब मतलब इसमें से ये वाला घटाएंगे, इसका मतलब ये वाला हो गया ना, ये वाला और ये वाला, तो अपने आप हमारा क्या हो जाए। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या है देखो, फिर क्या लिख दोगे, रिक्वायर्ड एरिया क्या है, ओ ये ए पॉइंट मान लो, ये बी पॉइंट होगा, ये सी पॉइंट होगा, और मैंने बताया था यहाँ पर एक पॉइंट ले लेना डी, ले लिया। तो कौन सा एरिया में से क्या घटाएंगे, स्ट्रेट लाइन का एरिया ना, इसमें से इसका एरिया घटा देंगे। क्यों, इसका एरिया लेंगे तो ये वाला ये एरिया आएगा ना, यहाँ से यहाँ तक लिमिट देंगे तो, और ये वाला एरिया लेंगे, ये वाला लेंगे करो, तो इसका मतलब अरे यहाँ से स्टार्ट करना, फिर ये वाला करो गया यहाँ से लेके यहाँ तक। इसका मतलब इस करो से एक तो ये वाला एरिया, एक ये वाला एरिया कंप्लीट होता है यदि -2 से 4 लिमिट लेते तो एरिया कौन सा आएगा, एरिया टोटल एरिया का ओ ए बी सी, टोटल एरिया में से ओ ए बी सी, इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे कौन सा एरिया, ओ ए, फिर इस साइड जाएंगे तो यहाँ पर डी, फिर बी, फिर ये सी। आई बात समझ में आ गई। अब ये वाले एरिया क्या होगा, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, तो आपने क्या करना है, -2 से 4 लिमिट ले लेंगे, है ना, -2 से 4 लिमिट। तो एरिया कौन सा आएगा, सबसे पहला स्ट्रेट लाइन का, तो y किसका ले लेंगे, y ऑफ x ले लेंगे क्योंकि x एक्सिस पर है, माइनस का ये नहीं लिखना अभी, y ऑफ लाइन माइनस का y ऑफ पैराबोला इंटू dx, ये कर दी ब्रैकेट बंद। आई बात समझो। अब y ऑफ लाइन कौन सी लेंगे, यहाँ से y का मान निकाल दो लाइन से, तो क्या आएगा 3x/2 + 6, यही आया था ना।
2 नीचे चला जाएगा तो ये आ जाएगा, इंटू में क्या लिख देंगे, और माइनस में -2 से 4 लिमिट, माइनस में क्या कर देंगे वाई ऑफ पैराबोला। पैराबोला के लिए क्या लेंगे तो 3x²/4 इंटू व्याकरण बंद कर dx। क्या इसको सोल्व कर लोगे इसको सोल्व, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। कैसे सोल्व करेंगे इसको, पावर में एक जोड़ देंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे, 2 तो था ही 4 हो जाएगा, प्लस में 6x हो जाएगा, माइनस में 3 तो है ही, पावर में एक जोड़ देंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे 3, -2 से 4 लिमिट है, ये आ जाएगा ना, आ गया। तो इस 3 से 3 कट गया, मटा देता हूँ पहले ही। अब 4 पुट कर देंगे, फिर 2 पुट कर देंगे। 4 पुट करते हैं, मैं डायरेक्ट करता हूँ, देखो 4 पुट किया तो 4 गुणा 4 हो जाएगा, 1 4 से 4 कट गया, 1 4 बच गया, 4 3 12, तो ये तो 12 हो गया यहाँ से। और यहाँ पर कितना होगा 624 माइनस का, यहाँ पर कितना होगा 4 की पावर 3, 4 की पावर 3, 1 4 नीचे से कट गया तो 4 तो 16 बच गया, फिर माइनस का 2 पुट करेंगे, 2 दूनी 4 कट गया, 3 बच गया, माइनस का 12 होगा, तो माइनस का 2 है तो 2 की पावर 8 होगा, 4 से कट गया, 2 बच गया, लेकिन माइनस का रह जाएगा, माइनस ये है तो प्लस का हो जाएगा। थोड़ा बहुत गलती हो सकती है, देख लेना ना। तो 24 और 12 कितने होते हैं, 4 तो 6 में 6 का 0, 2 और 1 3, 3 में से 2 20 होगा, प्लस का माइनस का, तो 3 और 2 5, 12 में से 5 गए 7, माइनस के और माइनस का ये रहा तो प्लस का हो जाएगा, तो आंसर आ गया इसका 27। तो क्या आएगा, माइनस का था, माइनस का 7 आ गया, कितना आएगा 20 + 7 कितना होगा 27 स्क्वायर यूनिट हमारा क्या होगा, इसका आंसर आएगा। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन था हमारा फर्स्ट। तो देखो प्यारो, एग्जाम्पल नंबर 3 कर लेना, सेम ही इसी प्रकार से एग्जाम्पल नंबर 4 कराता हूँ। देखो एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज बिटवीन द पैराबोला एंड लाइन एंड पैराबोला। 2 पैराबोला दे दिया, मैंने बताया था पैराबोला लाइन आएगा, पैराबोला आएगा, तो पैराबोला लाइन हमारा कंप्लीट हो चुका है, पैराबोला करते हैं अब ना, दोनों करो क्या दे दी पैराबोला। तो कैसे करेंगे, ये उससे भी आसान है, क्या द गिवन इक्वेशन ऑफ करो लिख दोगे यहाँ पर, द गिवन इक्वेशन ऑफ करो लिख कर, थोड़ा मैं फास्ट कराता हूँ ना, 4ax और x के दे रखा हुआ इसने 4ay, क्या इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 है, ठीक है ना। इक्वेशन 1 और 2 है, सबसे पहले हम फ्रॉम 1 और 2 करते हैं, तो फास्ट करो 1 और 2, तो करेंगे 1 और 2 कैसे करेंगे, कोई भी x का मान निकाले या y का मान निकाल के दूसरी इक्वेशन पुट कर दो। जैसे मैंने यहाँ से निकाला क्या, y का मान निकाल लिया, क्या आएगा y का मान यहाँ से, इस इक्वेशन से x² 4 आएगा y का मान, ये y का मान उठा के यहाँ पर पुट कर दिया, तो यहाँ से y का मान यहाँ पर पुट करेंगे तो इसका स्केयर हो जाएगा, तो x⁴ हो जाएगी ना, यहाँ पर 4 का 4 चौक 4 का स्केयर क्या होगा 4 चौक 16 और a का स्केयर 4ax, तो क्या ये आया क्या, है ना, तो ये आ जाएगा। अब इसको इस साइड ले आएंगे तो कितना होगा x⁴ इज इक्वल टू 16 चौक 64, a है a, ये रहा 3 हो जाएगा और x हो जाएगा, इस प्रकार से, तो ये हो गया। अब इसकी बार क्या आएगा, इसको इस साइड ले आएंगे और 4 माइनस का 64 a⁴ x इज इक्वल टू 0, क्या x कॉमन है आपको जी, हाँ ये x कॉमन है, तो x⁴ माइनस का 64 a⁴ इंटू 0, या तो x का मान 0 हो सकता है 0, या ये 0 होगा तो क्या होगा x⁴ इज माइनस का 64 a⁴ इज इक्वल टू 0, ये इस साइड चला जाएगा, x⁴ इज इक्वल टू क्या होगा 64 a⁴। अब यहाँ पर 3 है तो ये a⁴ होगा, तो इसको 3 कैसे बनाएंगे, क्या ये 4⁴ होती है क्या, 4 16 16 64, तो x का मान कितना आ गया 4a आ गया। अब यदि x का मान
यदि x का मान 0 है तो y का मान कितना आता है, यदि x का मान 0, कौन सी इनपुट कर लो, x का मान 0 है तो y का मान कितना आता है 0। और इसी प्रकार ये भी क्या आएगा 4a आएगा, यदि x का मान 4a पुट करते हैं तो कहीं में पुट कर लो, x का मान 4a पुट किया, 4a ये रहा 4a ये रहा, लेकिन स्केयर है 4a का स्केयर हो जाएगा, स्केयर से स्केयर कट गया, y का मान भी क्या आएगा 4a आएगा। तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ गया हमारे, तो डायरेक्ट लिख दो, अब पता चल गया वो इंटरसेक्शन पॉइंट का, एक ये आ गया और एक 4a और 4a आ गया ना, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया हमारे। अब इंटरसेक्शन पॉइंट निकाले आगे, उसके बाद देखो यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे हम, अरे इसका तो बना देंगे डायरेक्ट, क्योंकि ये थ्योरी लिख लेना क्या, पहला पैराबोला लॉन्ग टू किसके है y, मैं थोड़ा बता देता हूँ, ये थ्योरी लिखना है 4ax, ये पैराबोला किसके लॉन्ग है, रिप्रेजेंट द पैराबोला अलोंग टू किसके है, x पावर 1 है, अलोंग टू x एक्सिस एंड अलोंग टू x एक्सिस एंड वर्टेक्स क्या है 0 0 है ना, वर्टेक्स 0 0 क्योंकि प्लस माइनस में कोई वैल्यू नहीं है, वर्टेक्स 0 0 क्यों है, क्योंकि x एक्सिस पर y क्या होता है 0, तो y का मान 0 पुट करते हैं तो x का मान 0, तो वर्टेक्स 0 0 हो गए, एंड इट इज सिमेट्रिकल टू किसके, जिसके लॉन्ग हो उसके सिमेट्रिक होगा x एक्सिस के। इसी प्रकार x के इक्वल टू 4ax का y का लिखेंगे, दिस पैराबोला अलोंग टू किसके है, y की पावर 1 है, तो अलोंग टू y एक्सिस एंड वर्टेक्स 0 0 है ही, क्यों प्लस माइनस में कोई वैल्यू नहीं है, या आप ऐसा समझ लो क्योंकि y एक्सिस के अलोंग होगा तो x वहाँ पर 0 होगा, यदि x 0 तो y भी 0, तो वर्टेक्स इसके भी 0 0, तो एक तो बनेगा क्या इस प्रकार से और एक बनेगा इस प्रकार से, है ना, क्यों x एक्सिस अलोंग है पॉजिटिव आएगा ना, प्लस का निशान है तो इस साइड आएगा पॉजिटिव साइड, y एक्सिस पे बनेगा पॉजिटिव आएगा ऊपर की तरफ बनेगा, वर्टेक्स 0 0 है ही, एक तो ये पॉइंट थे ही वर्टेक्स 0 0, एक 4a तो कुछ भी नहीं लेना, इसको यहाँ पर मिला दो, है ना, इसको यहाँ पर मिला दो, इसको 4a लिख दो, 4a और 4a ये पॉइंट होता है 4a, कुछ को बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ टेबल बनाने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है, पता ही है 0 0, एक तो वर्टेक्स 0 0 है, एक यहाँ पर टकरा गई ये, अब ये पॉइंट क्या होगा, एक ये पॉइंट है एक पॉइंट, दो बताया था मैंने, दो पॉइंट पे टकराते हैं, एक यहाँ पर टकराते हैं, दोनों पैराबोला और एक यहाँ पर टकरा गए ना। अब ये वाला 0 0 है, दूसरा पॉइंट क्या 4a, तो आपको पता है ये 0 0 है 4a होगा, अब मैंने क्या हुआ ये मैंने आपने ये भी बताया था, तो ये क्या होगा, इसका मतलब 4a है, क्योंकि ये x का मान है ये y का, ये x का मान क्या 4a है, तो ये 4a है, ये 4a है, तो वो यहाँ पर होगा ना, तो ये कितना होगा 4a। अब जो एरिया क्या निकालना है, इनक्लोज बिटवीन, अब इन दोनों के बीच में एरिया कौन सा इनक्लोज हुआ, यही हुआ बस, ये हमने निकालना, निकाल दोगे, ये एरिया कैसे निकालेंगे बताओ, अरे एक्स एक्सिस से चले ऊपर की तरफ, जो पहले आएगा ना वो ऊपर वाले में से घटा देंगे, अब यहाँ से चले ऊपर की तरफ, तो सबसे पहला कौन सा आता है ऊपर की तरफ चले एक्स एक्सिस में, पहले आता है ये वाला, अब ये किसका है बता दो, अब ये पैराबोला किसका है बताओ जल्दी, ये तो y एक्सिस वाला है, y एक्सिस वाला ये है, तो ये रहा, तो यहाँ से इसका मान निकाल दें क्या 4a, ये है, ये घटाएंगे किससे इसमें वाले से, क्यों, और इससे ऊपर वाला कौन सा, सबसे बड़ा ऊपर वाला क्या है, इससे ये आ गया, उसके बाद ये वाला आएगा, अब ये वाला आएगा, इस एरिया के अंदर सबसे पहला ये करवाता है, तो ये घटेगा किस में से, ऊपर वाले में से, ऊपर वाला करवाएगा, और ये किसका है, ये इसका ना, यहाँ से क्या हो इसका मान क्या कर देंगे, रूट कर देंगे, इसका मान आएगा 2√ax, ये आ गया, इसमें से घटा देंगे तो रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा ना, तो मैं निकाल देता हूँ, देखो तो रिक्वायर्ड एरिया क्या आएगा, देखिए डायरेक्ट करता हूँ, 0 से 4a लिमिट है, क्या कर देंगे ऊपर वाला एरिया कौन सा, ये ध्यान रखना बच्चों, कई बार गलती कर देते हैं, इसमें से ये घटा देंगे नहीं, लेकिन हमारे फुल पत्ती वाले को नहीं गलती करनी, नहीं क्यों नहीं करनी, हमने तो पता है लॉज टिप्स का, अरे नीचे से चलते हैं, तो पहले कौन सा आया करो, जो पहले आएगा ना उसको घटाएंगे किस में से, ऊपर वाले में से, है ना, तो पहले वाला ये आ गया, इसको घटाएंगे किस में से, इस वाले में से, क्यों घटाएंगे वो भी रीज़न सुन लो, पता ही हमने लॉजिक क्या है, अरे इसे ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक लिमिट लेते हैं ना, तो ये पूरा एरिया ना, इस एरिया में से क्या मैं ये एरिया माइनस कर दूँ, तो क्या ये वाला एरिया आ जाएगा आपको, हाँ जी, अब ये वाला एरिया कैसे निकलेगा, ये एरिया किससे बन रहा है, इस करो से ऊपर वाली से, तो ये वाला एरिया आ गया, यदि हम ये लिमिट लेंगे तो ये वाला ले लेंगे तो ठीक है, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा,
यदि हम ये ले लेना, यहाँ से ये ले ले, ठीक है, ये टोटल आ जाएगा एरिया। इसमें से क्या कर देंगे, ये एरिया घटा देंगे। अब ये एरिया कैसे घटाएंगे, यहाँ से यहाँ तक लिमिट, तो ये वाला एरिया घटाएंगे। तो ये वाला किससे बन रहा है, ये वाला एरिया, अरे ये इस पैराबोला से बन रहा है। तो इसकी वाई एक्सिस पर कौन सा है, वाई एक्सिस वाला ये है। तो इसका मान यहाँ से पुट कर देंगे ले। तो ये लॉजिक भी होगा, वो भी लॉजिक होगा, टेंशन फ्री है ना। तो दोनों कॉन्सेप्ट बता दिया, टिप्स भी बता दिया। अब सोल्व करना, सोल्व कर लेना, ठीक है। तो कर लो ना, कर लोगे सोल्व, तो सोल्व करके वैल्यू पुट करने कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखो, अब थ्योरी मैं नहीं कराऊंगा, इसकी थ्योरी मैंने बता चुका हूँ। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फुल पत्तियाँ लगा लेना इस पर ना। एग्जाम्पल नंबर 5 देखो क्या होगा, सो दैट द क्रो वाई स्केयर इज इक्वल टू 4x एंड x स्केयर इज इक्वल टू 4y डिवाइडिंग द एरिया ऑफ द स्केयर बाउंडिंग बाय द x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 0 इंटू 3 इक्वल पार्ट्स। क्या कर रहा है कि सो दैट करना, सो दैट मतलब प्रूफ दैट करना। भाई क्या करना है कि जो एरिया ना करो का, तो 2 करो दे दी, तो गिवन करो r लिख दोगे, y इज इक्वल टू क्या 4a 4x और x के इक्वल टू 4y। इसी प्रकार सेम मैंने बताया था, पैराबोला और लाइन की तो कंप्लीट हो गया। पैराबोला क्या है, तो ये वाला, तो ये 2 करोड़ दे दिए, 2 करोड़ दे दिए, ग्राफ बना लेंगे इसका पहले ही। तो ये 2 करोड़ दे दिए। अब ये कह रहा है कि सो दैट करना कि जो करो है ना, ये दोनों पैराबोला के, ये डिवाइड करते द एरिया ऑफ द स्केयर। यहाँ पर स्केयर बनेगा एक है ना, स्केयर बनेगा, दोनों पैराबोला से स्केयर बनेगा। उसका जो एरिया है ना, उसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये प्रूफ दैट करना है। तो कैसे प्रूफ दैट करेंगे, पहले ना इस प्रकार से क्वेश्चन है ना, उसको दिमाग में सोच लिया करो कि मतलब इस प्रकार से करें, इस प्रकार से होगा प्रूफ। कैसे होगा देखो, कल्पना करो, एक यहाँ पर स्केयर बनेगा, स्केयर को ये पैराबोला के है ना, ये दोनों पैराबोला इसको दिखाएंगे ना इस ग्राफ में, तो स्केयर अपने आप नजर आ जाएगा। उस स्केयर में 3 एरिया बनेगा, 1 2 3 एरिया बनेगा है ना। तो वो स्केयर है ना, उसके 3 एरिया इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, दिख रहे होंगे। तो आप क्या कर दोगे, तीनों का अलग अलग एरिया निकाल दोगे ना। अब तीनों का अलग अलग एरिया यदि इक्वल आ गया ना, तो आप क्या कर दोगे कि 3 इक्वल पार्ट में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है ना। तो देखो कैसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसने क्या दिया है, जो लाइन दे रखी, जो बाउंडिंग बाय द एक्स इज इक्वल टू 0 क्या दे रखा है, ये वाली पुट कर लेते हैं 4, 1 2 3 4 और 1 2 3 4 है ना। तो पुट करते हैं, x का मान 0 है और y का मान 0 है, ये पॉइंट होगा। आई बात समझ में, x का मान 4 है, y का मान 4, x का मान 4 y का मान 4। और आपके समझ के लिए बता दूं, इन दोनों को कंपेयर करेंगे ना, फ्रॉम और 1 2 करेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2 करेंगे। तो याद रखना, देखो पहले वाले में क्या था, इस प्रकार से है ना, ये था। तो वैसे याद रखना, एक पॉइंट ये होता है, दूसरा पहला पॉइंट, क्योंकि वर्टेक्स हमने पता 0 0 है, तो x प्लस माइनस में कुछ भी नहीं है, ये प्लस माइनस में कुछ भी नहीं है ना। तो x का मान क्या आएगा, दोनों इक्वेशन से 0 0 और एक वर्टेक्स में जाएगा 4a 4a। इसी प्रकार से एक तो 0 प्लस माइनस में कुछ भी नहीं है, इसमें भी, इसमें एक तो वर्टेक्स आएगा 0 0, दूसरा कौन सा आएगा x के साथ और y के साथ क्या 4 4, तो 4 4 आएगा। तो देखो, और वैसे दिया भी हुआ है, इसके अंदर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सोल्यूशन करेंगे तो भी ये 4 4 आएगा। तो पहले इसने दिया भी है, ये तो इसने दे रखा है कि इक्वल पार्ट में इससे स्केयर बनेगा, तो 2 होगा, तो ये होगा, ये पॉइंट 0 0 ये 4 4 है। लेकिन हम इससे फ्रॉम 1 और 2 शेयर कर लेते हैं, पैराबोला और देख लेते हैं ना, इससे क्या बनेगा, इससे स्केयर बनेगा, ये बना दे स्केयर, स्केयर बनाना, ये 4 4 हो गया पॉइंट, ये 0 ओ पॉइंट मान लो, ये ए पॉइंट मान लो, ये बी पॉइंट मान लो, ये सी पॉइंट मान लो। ठीक, चलो इसको रहने दो एक बारी, इसको फिर मानते पॉइंट, एक बारी इसका ग्राफ बनाते हैं ना। ग्राफ कैसे बनेगा देखो, सबसे पहले स्केयर बन गया ना। अब देखो ये दोनों पैराबोला क्या करते हैं, इसको शो करेंगे ना, तो ये ना ये स्केयर है ना, इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। और वैसे ना यहाँ पर सबसे पहला ना आपने क्या काम करना है, वैसे लिख देना, क्या ये लाइन की इक्वेशन थी, तो क्या लिख दोगे, जैसे इसके लिखा हुआ इक्वेशन ऑफ साइड,
ये ना सर्कल की साइड है 0 से 4 तक, मतलब क्या है, ये 4 साइड है, ये 4 है, 4 है, 4 स्क्वायर बनेगा कि 4 साइड है, ये 4 है, 4 होगी, ये किसका मान है 4, इसका मान, तो यहाँ से ले यहाँ पर ये 4 है। अब ये 4 होगी तो ये भी 4 होगी, ये 4 है तो ये भी 4 होगी ना, तो दोनों 4 4 होगी, स्क्वायर हो गया। तो क्या होगा, इक्वेशन ऑफ साइड, साइड का नाम लिख देंगे, क्या वही नाम लिख लो, कोई बात नहीं, ओ ए बी सी, ठीक है। इक्वेशन ऑफ साइड ओ ए, ओ ए कितनी होगी, ओ से बताओ, इस एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर पैरेलल किसका मान होता है, एक्स इक्वल टू 0, किसका, क्या एक्स इक्वल टू 0 का मान होता है क्या, है ना। अरे वाई, ये वाली लाइन, ये वाली ओ ए, ये क्या है, इक्वेशन किसकी होगी, अरे वाई एक्सिस पर एक्स का मान 0 होता है, अब पैरेलल किसकी होगी, वाई के ना। अरे जिसका मान एक्स का मान है तो पैरेलल किसकी होगी, वाई के, है ना, ये वाली होगी। अब इसी प्रकार से इक्वेशन ऑफ ओ सी लिख देंगे। अब ओ सी क्या आएगा, अब किसके पैरेलल, अरे किसे बताओ, वाई एक्सिस पर किसका मान 0 होता है, आप पूछिए वाई का मान 0, और वाई का मान 0 जिसका वैल्यू है वो दूसरे का क्या होगी, पैरेलल होगी, तो वाई का मान 0 तो पैरेलल किसकी होगी, एक्स एक्सिस के। इसी प्रकार इक्वेशन ऑफ साइड ओ ए होगा, ओ सी होगा, ए बी। अब ए बी की क्या आएगी, ये ए बी है, ये ए बी किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के, है ना, और मान कितना दे रखा है 4, तो बताओ एक्स एक्सिस के पैरेलल को किसका मान हो सकता है, अरे वाई का होगा, कितना दे रखा है, स्ट्रेट लाइन है, और इक्वेशन है वाई इक्वल टू 4, है ना। इसी प्रकार बी सी लिख देंगे, बी सी, अरे बी सी बताओ किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के, वाई एक्सिस के एक्स का मान ही होगा, और क्या होगा, एक्स का मान, स्ट्रेट लाइन है लेकिन वैल्यू कितनी देखिए 4, 4 होगी। ये लिख देना पॉइंट, ये दिखाने के लिए, क्यों ये हमने दिखा दिए इसलिए, वो अपना काम करो। अब देखते हैं हम पैराबोला बना के देखते हैं, फ्रॉम 1 और 2, ये 1 लिख लो, ये 2 लिख लो, इसको फिर को ऐसे ही कर दो, क्या यहाँ से वाई का मान निकाल देंगे, एक्स स्क्वायर बाई 4 यहाँ पर पुट कर दें, तो क्या आएगा यहाँ पर, एक्स की पावर 4 बाई 4 नीचे चला जाएगा, स्क्वायर है तो 16 हो जाएगा, इक्वल टू 4x, ये हो जाएगा, इसको ये साइड चला जाएगा, क्या होगा 16 चौक 64, फिर ये होगा, अब इसको इस साइड चला जाएगा, x की पावर 4 माइनस का 64, x इक्वल टू 0, x का कॉमन आ गया तो x माइनस का 64 इक्वल टू 0, तो यह तो x का मान 0 आ गया, यह x का मान कितना आ गया 64, तो कितनी चीज़ होती है, 4 की 3 होती है, 4 आ गया, x का मान 0 और 4 आ गया, तो y का मान कितना आएगा 0, इसी प्रकार y और x का मान भी 4 आएगा ना। अब इससे पैराबोला बना दो, ये किसके लूँगा, वर्टेक्स क्या होगा 0 0 दोनों के, थ्योरी लिख लोगे, तो इसके वर्टेक्स भी 0 0, इसके वर्टेक्स भी 0 0, थ्योरी आपको लिखना है बता ही दिया था मैंने, मैं लिखवाता नहीं, स्टेप 2। तो इसका क्या आएगा, एक तो यहाँ से गुजरेगा और एक यहाँ से, और दोनों का बाउंडिंग एरिया क्या होगा, ये वाला एरिया होगा ना। तो ये तो पूछा था, तो इनका जो एरिया है ना बाउंडिंग, ये वाला, ये इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, कैसे, कौन कौन से होगा एरिया वो, अब देखो पहला पार्ट तो ये होगा, दूसरा एरिया ये होगा, तीसरा ये होगा, तो 3 एरिया हो गए, 1 2 3, तो तीनों के मान बराबर पुट करने, इसका मान निकाल लें, ये एरिया निकाल लें, ये एरिया जो आएगा ना वही ये वाला एरिया आएगा, और सेम ये वाला एरिया आएगा, तीनों एरिया बराबर आ जाए तो हम कह सकते हैं कि जो पैराबोला हमारे, वो जो स्क्वायर का एरिया है ना उसको 3 पार्टों में, 3 इक्वल पार्टों में डिवाइड करते हैं ना। तो देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो आई बात समझ में, यहाँ तक मैंने क्या किया, इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लिया, पुट कर हमने क्या कर दिया, ग्राफ बना दिया। ये ग्राफ तो बना दोगे, अरे एक्स एक्सिस के लॉन्ग है वर्टेक्स 0 0, तो ये आ गया, वाई एक्सिस के लॉन्ग है वर्टेक्स 0 0, ये आएगा, ऊपर आएगा पता ही है, यही साइड आएगा पता ही है। अब देखते हैं अब कैसे निकालते हैं, देखते हैं 3 पॉइंट कैसे लेते हैं। सबसे पहला हम एरिया 1 निकालते हैं ना, एरिया 1 कैसे निकालेंगे, कैसे लिखा, रिक्वायर्ड एरिया नहीं लिखते अब की बार लिखेंगे क्या, एरिया ऑफ रीजन, ये रीजन हो गए 1 2 3, रीजन क्या होता है, रीजन और देख लो,
रीजन का मतलब होता है जैसे ये कोई लाइन होगी, रे आ रही, कोई लाइन है रे आती, ठीक है, ये इसका रीजन है। रीजन मतलब होता है यहाँ से टकराई तो वापस चले जाएगी, यहाँ से टकराई वापस, लेकिन क्या होगी इसके पार नहीं जाएगी, यहाँ को ऐसे नहीं निकलेगी, ये होता है रीजन। रीजन होता है कोई भी लाइन आई, कोई ऐसा रीजन दे दिया, उसके ना टकरा के वापस चले जाएगी, लेकिन इसके पार नहीं होगी, इसके आगे नहीं निकल जाएगी, क्यों, ठीक है। देखिए बाउंड्री मतलब बाउंड्री का काम करती है, बाउंड्री होगी, इससे आगे कोई भी लाइन नहीं जाएगी, इसके वापस ही जाएगी ना, तो ये रीजन होता है। अब ये रीजन हो गया, तो रीजन पहला होगा, तो जो इसके बीच में ये बाउंड्री खींच दी, इसे बाहर नहीं जाएगी, तो एरिया ऑफ रीजन 1 लिख देंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया, यहाँ पर 2 और ये 3 लिख दिया ना, तो रीजन 1 लिखा लेंगे, फिर रीजन 2 और रीजन 3 तीनों बराबर आएंगे। देखते हैं एरिया ऑफ रीजन 1 क्या आएगा, इजिकल टू 0 से डायरेक्ट करना है, कोई दिक्कत नहीं है। एरिया ऑफ रीजन 1 क्या होगा, एरिया ऑफ रीजन 1 का यहाँ पर 1 2 3 लिख देना। एरिया ऑफ रीजन 1 क्या आएगा, 0 से 4 लिमिट। अब ये एरिया कैसे आएगा बताओ, एरिया 1 का ये वाला एरिया, अरे वही काम, मैं इसमें से इस एरिया में से ये वाला एरिया घटा दूँ, तीसरा पहले वाले में से ये एरिया घटा दूँ, क्या आंसर आ जाएगा आपको जी, हाँ जी आ जाएगा। तो देखते कैसे करेंगे, 0 से 4 लिमिट है। अब तो नीचे से चले, सेम पहले वाला क्वेश्चन बन गया, एक तो ये वाला ऊपर नीचे चले, तो पहला ये आता है, पहले ये वाले करो आएगी, उसके बाद ये वाला करो आएगा, तो क्या करेंगे, जो पहले आता है उसको घटा देंगे, किससे, जो ऊपर वाला आता है, 2 ही तो करो है, एक ही वाला एक ही वाला, तो ये घटाएंगे इसमें से। अब इसकी इक्वेशन क्या है, ये एक्स एक्सिस पर है ना, तो एक्स एक्सिस वाला कौन सा है, ये वाला, तो इसका मान निकाल देंगे, क्या है 4x बाई रूट 4x, ये हो जाएगा इंटू डी एक्स ना, माइनस में कौन सा घटाएंगे, ये वाला कौन सा, वाई एक्सिस वाला ये रहा, तो क्या आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 4 इंटू क्या हुआ डी एक्स, ठीक है जी। तो ये वाला एरिया देखो, मैं सोल्यूशन करके दिखाता हूँ, थोड़ा जल्दी करता हूँ ना, तो कितना आ जाएगा 2 बार आ जाएगा, 2 बार है, इसका करेंगे तो पावर में एक जोड़ देंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे, 3/2 हो जाएगा, ये 3/2 ये हो जाएगा ना, तो इस प्रकार से ये 2 था यहाँ पर चला जाएगा, 4 हो जाएगा माइनस का। अब इसका करेंगे पावर में एक जोड़ देंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे, 3 आ गया, 4 3 12, 3 ही पहले ही है, तो 0 से 4, ठीक है जी, ओके। तो ये होगा, अब क्या कर देंगे, एक भी 4 पुट करेंगे, एक भी 0 पुट करेंगे ना, तो 4 पुट करेंगे, तो यहाँ पर 4 पुट किया, देखो 4 मैं 4 ने 2 की पावर 2 लिख दूँ, 3/2 है, तो मैंने 4 पुट कर दिया यहाँ पर, 4 ने मैंने 2 की पावर 2, कोई दिक्कत नहीं है, मैं थोड़ा एक स्टेप फालतू लिख दिया, 2 दूनी 4, 4 ही है, 2 की पावर 2 लिख दी, क्योंकि यहाँ पर 3/2 है, तो 3 क्या कर देगा, इससे ही कट जाएगा, इसलिए डिवाइड में 3 है, माइनस का 4 पुट किया, 4 की पावर 3 बाई इंटीग्रल टू 0, और माइनस में 0 पुट करेंगे यहाँ पर 0 0 हो जाएगा, कोई चक्कर ही नहीं इसका। तो अब 2 की पावर 2 इससे कट गया, तो 2 की पावर 3 बच गया, 2 की पावर 3 कितनी होती है 8, 8 चौक 32 होता है क्या, ठीक है बाई 3, माइनस 4 की पावर 3 कितना होता है, 4 चौक 16, 16 चौक 64, या 4 चौक 16, 16 चौक 64, 16 गुणम 4 ऐसे लिख दिया, 4 से कट गया 3, 16/3 आ गया, ये 3 एलसीएम आ गया, 32 में 16 का कितना हो गया, 12 में से 6 गया 6, 2 में से गया 1, 16/3 आ गया ना, 16/3 कितना होगा, स्क्वायर यूनिट आ गया, ठीक है। तो याद रखना जो एरिया है ना फर्स्ट रीजन का, रीजन 1 का एरिया कितना आ गया 16/3, तो 16 याद रखना, मैं मिटो के दूसरा लिख रहा हूँ ना, तो समझ में आ गया हुआ, ये 16/3 है ना, फर्स्ट रीजन का आ गया। अब दूसरा रीजन का और चेक करता हूँ, देखो दूसरा रीजन का क्या होगा, दूसरा रीजन क्या है, ये वाला, चाहे तीसरा रीजन निकाल लो, तीसरा क्या है, ये वाला है ना। अब बताओ ये वाला एरिया निकालना है इसका, ये वाला तीसरा रीजन का, तो ये तो सिंपली किससे बनेगा, ओनली इससे बनेगा ना, ये वाला, तो यहाँ से लेके ये वाला एरिया किससे बनेगा, ये करो इससे बन रहा है, इस करो से कौन सा है, जो वाई एक्सिस पर है, और वाई एक्सिस पे कौन सा है, ये, तो इससे बनेगा, लेकिन किस पे बन रहा है, ये एक्स एक्सिस पे बन रहा है ना, ये देखो ये एक्स एक्सिस पर बाउंड है, तो 0 से क्या ले लेंगे, 0 से 4 लिमिट ले लेंगे, और फंक्शन लिखेंगे एक्स एक्सिस पर, कौन सा करो कौन सा है, ये इससे बनेगा, ये तो वाई एक्सिस वाला है इसका, तो ये वाला इससे एक्स स्क्वायर बाई 4 इंटू डी एक्स,
निकाल लेंगे, पावर में 1 जोड़ देंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे, तो 4 3 12 हो जाएगा, 0 से 4 लिमिट हो जाएगी ना। तो 4 पुट करेंगे, ये बताओ, यहाँ पर 4 पुट कर दूँ मैं, तो 4 की पावर 3 कितनी दे 64 बाई 12 होती है ना, माइनस में पुट करें 0 हो जाएगी। अब 64 ने सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 4 पे इस पे काट दो, 4 पे काट दो, 4 3 12, 4 कम 4, 4 से 24, तो कितना आ गया, ये 0 है ही, 16/3 स्क्वायर यूनिट आ गया। क्या रीजन 1 का भी 16/3 आया था, रीजन 3 का भी 16/3 आ गया। अब एरिया ऑफ रीजन 2 और देख लेते हैं। अब 2 का कैसे आएगा वो देख लेना। अब देखो 2 का क्या आएगा, लेकिन बाउंड किसकी तरफ, ये देखो ये वाला एरिया है, ये एरिया बन किससे रहा है, कौन सा करो है, अरे इस करो से है ना, ये आपको जी इस करो से बन रहा है, ये वाला, ये कौन सी करो है, एक्स एक्सिस वाली पैराबोला जो एक्स एक्सिस के लोग इससे बन रहा है, तो ये वाला करो। लेकिन फंक्शन कौन सा आएगा, बात ये है, लिमिट कौन सा है, 0 से 4, 0 से 4 लिमिट सेम ही है, लेकिन फंक्शन कौन सा आएगा, वाई एक्सिस। क्यों वाई, क्यों, क्योंकि ये बन किस पर रहा है, वाई पर, ये वाला ये करो है ना किस पर एरिया बना रहा है, ये वाई पर बना रहा है ना, ये एरिया इस पर वाई पे बना रहा है, तो समझ में आएगी, तो वाई पे बनाता है एरिया, तो वाई एक्सिस का लेंगे, वाई एक्स एक्सिस लेंगे, एक्स एक्सिस, क्यों ये एक्स एक्सिस वाला है ना, ये वाला, हाँ, लेकिन वाई का मान लेंगे, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, वाई स्क्वायर बाई 4 इंटू यहाँ पर डी वाई लिख देंगे। आई बात समझ में, क्योंकि एरिया किसके अलोंग बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ बना रहा है, तो पावर में 1 जोड़ देंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे, 0 से 4 सेम, क्या सेम ही है, यहाँ पर एक्स की पावर 3 था, यहाँ पर वाई की पावर 3 है, 12 है, 0 4 सीमिट, तो आंसर कितना आएगा, 16/3 ये आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो क्या होगा, लिख देना फिर क्या, हैंस द एरिया बाउंडिंग बाय द पैराबोला दिस तो पहली वाली लाइन है वही लिख देना, द एरिया है, नीचे लिखी हुई लाइन ये सेम लिखना है, हैंस द एरिया बाउंडिंग बाय द करो पैराबोला, पहला और दूसरी, डिवाइडिंग द एरिया ऑफ द रीजन 1 2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख देना, मैं बता देता हूँ क्या, फ्रॉम किससे, एरिया ऑफ रीजन 1 2 3 है ना, दोनों से क्या होगा, फ्रॉम 1 to 3 से क्या होगा, ऐसे लिख देना, एरिया ऑफ रीजन 1 to 3 आर इक्वल, देन तब हैंस द एरिया बाउंडिंग बाय द करो पैराबोला, दोनों पैराबोला ना, इससे डिवाइडिंग द एरिया ऑफ गिवन स्क्वायर इनटू द 3 इक्वल पार्ट, जो क्वेश्चन में दिया हुआ बात लिखनी है, बात खत्म। आई बात समझ में, सिंपल था क्वेश्चन, बहुत ही आसान है क्वेश्चन ये वाला, बस समझ की प्रॉब्लम है, समझना है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। तो देखो फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, अब इसके अंदर थोड़ा देखो एरिया ऑफ रीजन दे दिया, तो रीजन क्या है, देखो रीजन दे रखा है ना, तो 3 रीजन बनेगा, जैसे अभी किया ना रीजन वाला, सेम यही वाला है एरिया और रीजन वाला। तो देखो रीजन दे दिए, कौन कौन से दे रखे हैं, 0 से y क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एक तो रीजन दे दिया रीजन 1, रीजन 1 नाम पे देना, रीजन 1, रीजन R1 लिख रहा है, R1 लिख दो, रीजन R1, R2 और रीजन R3, 3 रीजन दे दिए। तो सबसे पहले क्या है, देखो रीजन एक्स वाई इज इक्वल टू 0 से y क्या है, 0 से बड़ा और एक्स स्क्वायर प्लस 1 से छोटा, तो मतलब y इसके बराबर ही होगा। तो पहले रीजन में तो ये आ गया, आई बात समझो, पहले रीजन में ये आ गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। सेकेंड रीजन में क्या हुआ, फिर क्या 0 से, देखो कोमा लगा रखा है बीच में, कोमा लगा दिया, उसके बाद में क्या होगा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, स्ट्रेट लाइन वाली होगी, दिख गया। इसके बीच में ये क्या दे रखा है, 0 से y, पहला वाला रीजन ये होगा,
तो इससे ये वाला एरिया उठा लिया यहाँ से, ये वाला दे रखा है, फिर क्या कोमा, यहाँ पर कोमा लगा के ये वाला दे रखा है, क्या होगा ये भी क्या 0 से बड़ा एक्स+1 से छोटा, तो इससे ये वाला रीजन होगा। एक रीजन ये दे रखा है क्या, तो ये वाला है ना। तो ये क्या बताओ बच्चों, इसका मतलब क्या है, x का मान 0 के बराबर है और x का मान 2 के बराबर है ना। 0 से बड़ा होगा 2 से छोटा होगा, ये लिमिट दे दी है ना, लिमिट कि 0 से बड़ा होगा तो इस साइड वाला, 2 से छोटा होगा तो इस साइड वाला। इन 0 2 है ना, ये स्ट्रेट लाइन है, इनके बीच में भी आएगा। तो 3 रीजन दे दिए, एक तो ये वाला है ही, तो ये लिख दिया, इससे रीजन होगा ये, आई बात समझ में। दूसरा रीजन क्या दे रखा है, x का मान क्या, y का मान क्या, 0 से बड़ा और x+2 से छोटा, तो ये वाला हो गया। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है, टेबल बना देंगे, पैराबोला है लिख देंगे। ये क्या है, ये एक रीजन दे रखा है, अब की बार ये दे रखा, लिमिट दे दी कि 0 ना, x=0, स्ट्रेट लाइन है ये वाली, x का मान है y के पैरेलल होगा, तो ये वाली लाइन है x=0 और x=2 ये वाली लाइन है। दोनों के बीच में जो एरिया बाउंड होगा ना, और इन दोनों रीजन के, तो ये तीनों रीजन के बीच में जो एरिया बाउंड होगा ना x एक्सिस पर, ठीक है, लिमिट x की दे रखी है, तो x एक्सिस पर वो एरिया हमने निकालना है। तो कैसे बनता है देखते हैं, देखो पॉइंट लिख लो, क्या इसका लिख देंगे x=0 और x=2 है ना, r ये क्या लिख देंगे, r द कोऑर्डिनेट है, ये क्या कोऑर्डिनेट है, लाइन लिख लो, स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट है ना। और मेक रीजन किसके पॉजिटिव है ना, एक्स के मान, रीजन अबोव द एक्स एक्सिस, बात खत्म। आई बस समझ में। रीजन 3 में क्या लिख दिया, x=0 और x=2 है ना, ये क्या है, आर द ऑर्डिनेट मेक है ना, क्या है ये ऑर्डिनेट है, ठीक है, जो मेक द रीजन, ये एक रीजन बनाते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है, तो ये वाला दे दिया। अब इस ये क्या है, रिप्रेजेंट, अरे 1^2 1/1 पैराबोला अलोंग टू, किसके लोग है, जिसकी पावर 1 y एक्सिस, एंड एक वर्टेक्स भी लिखना था ना। अब बताओ वर्टेक्स क्या हो गए, वर्टेक्स निकालने के लिए मैं बताता था, अलोंग किसके, y एक्सिस के, y एक्सिस पर x का मान कितना होता है 0, तो x का मान तो 0 होगा, तो लिख दिया 0, और y का मान और देख लो, x का मान 0 होगा तो y का मान कितना आएगा 0 होगा, तो y का मान 1 हो गया। तो वर्टेक्स निकालने पता चल गया, डायरेक्ट कैसे निकालते हैं वर्टेक्स पता चल गया। यदि पैराबोला लॉन्ग है y एक्सिस के, तो x का मान वहाँ पर 0 पुट कर दो, y का मान आ जाएगा 0, क्या आएगा यहाँ पर जैसे 1 आ गया। यदि पैराबोला लॉन्ग टू x एक्सिस, तो y का मान 0 पुट कर दो, y का 0 हो गया और x का अपने आप आ जाएगा ना, तो ये आ गया। एंड इसको लिख देंगे इट इज़, बस ये फॉर्मूला पूरी करनी थी क्या, मैट्रिक्स इट इज सिमेट्रिकल टू अबाउट, किसके अबाउट लिख देना है, अबाउट किसके, जिसके अलोंग होता है उसी के अबाउट होता है y एक्सिस, बात खत्म। थ्योरी दूसरी के लिखनी है, इसका तो टेबल बनानी, यहाँ पर थोड़ा बहुत लिख देना, क्या आर एक की लाइन है, इज स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है, टेबल यहीं पर बना देना, एक्स और वाई। 3 पॉइंट कौन कौन से लिखेंगे, एक तो लिमिट दे रखी थी 0 और 2, तो 0 2 लिखेंगे ना, एक तो 0 2 तो लिखेंगे, इसके बीच में एक पॉइंट लिख दो, 1 लिख देंगे। अब 0 पुट करते हैं तो क्या क्या मान आता है देख लो, यहाँ पर एक्स का मान 0 पुट किया तो वाई का मान 1, एक्स का मान 1 पुट किया तो वाई का मान 2, 2 पुट किया तो यहाँ पर वाई का मान 3, तो पता चलेगा। यहाँ पर लिख दो प्लॉटिंग दिस पॉइंट, वैसे नहीं लिखना, लिखो या नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं है ना, लिखो या तो लिख देना या नहीं लिखना कोई दिक्कत नहीं, इतना लिख देना कोई बात नहीं है ना। प्लॉटिंग दिस पॉइंट, ये वाली थ्योरी लिख दी। अब ये थ्योरी तो मैंने लिख दी, पहले टाइम आपने थ्योरी लिखनी है, इसके ऊपर ही समझा रखा है कि इसके ऊपर ही समझाया ना इसने, R1 इंटरसेक्शन R2 इंटरसेक्शन 2, ये तय कॉमन एरिया इनका, वो मैंने बता दिया कि कॉमन एरिया है ना, ये मैंने बता दिया कि इनका कॉमन एरिया आएगा, इसका तीनों का। तो देखिए कैसे बनते हैं, तो ग्राफ दिखा दिया, ये मैं मिटाता नहीं भी, यहाँ पर ग्राफ बना देता हूँ ना,
रीजन R3 क्या था, x का मान 0, x का मान 2। R2 में क्या था, R2 के लिए ये रही लाइन, R1 के लिए था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसके लिए ग्राफ के लिए मैंने ये लिख दिया। अब ग्राफ बनाता हूँ। यहाँ तो इनको सॉरी इसको इनको गुला लेंगे क्या, ये पॉइंट रहेगा ना हमारा, ये तो लिखना ही हमेशा। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, दो इक्वेशनों के दोनों को गुड़ाएंगे तभी तो इसके पॉइंट आ गए, इंटरसेक्शन पॉइंट इन दोनों के लाइन के इसके ये पॉइंट दे ही रखे हैं। तो फ्रॉम 1 और 2 लिख देंगे। 2 से क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। इस 1 से 1 कट गया, एक्स गया इस साइड, तो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स इज इक्वल टू क्या हुआ 0। एक्स माइनस का 1 बच गया यहाँ पर, एक्स इज इक्वल टू 0 ये होगा। तो एक्स का मान एक तो 0 आएगा और एक्स का मान एक आएगा 1 आएगा। अभी यदि एक्स का मान 0 तो वाई का मान कितना आएगा बताओ, यहाँ पर पुट कर दो। एक्स का मान 0 तो वाई का मान 1, यदि एक्स का मान 1 है तो वाई का मान 2, ठीक है। बट एक्स कितना 0 और 1, इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया 10 था, इंटरसेक्शन पॉइंट 0 और 1 1 एंड 2 लिखोगे, लिखना बता दिया था है ना। तो 0 और 1 कैसे लिखोगे, एक कर दो, एक कर दो, वाई का 3 तक है ना 3। आई बात समझ में, दिखा दो ये पॉइंट पहले तो 0 और 1, एक्स का मान 0 तो इसका मान 1, पहला स्ट्रेट लाइन का ही दिखाते हैं। एक्स का मान 1 है तो वाई का मान 2, 1 है तो 2 और 2 है तो 3। इसके ऊपर को आएगी, ठीक ना बड़ी। अगली लाइन ये तो इसकी बन गई R2 की, ठीक है। अब पैराबोला बनाते हैं, किसके अलोंग है, अलोंग किसके बताओ, तीन ही पॉइंट देखने इसमें। अलोंग किसके हैं, वाई एक्सिस के। ऊपर आएगा या नीचे आएगा, आप पूछ वाई की आगे प्लस का निशान है तो ऊपर आएगा, लेकिन उठेगा कहाँ से पता है, एक्स एक्सिस पर वाई का मान कितना आता है 0, 0 पुट करेंगे तो वाई का मान 1 आ जाएगा। वैसे ही उन्हें पता है बट एक्स निकाल थे 0 और 1 है, तो 0 और 1 है तो क्या हुआ, एक्स का मान 0 और वाई का मान 1, तो ये वाला पॉइंट है वो क्या 0 और 1 वाला है ना। तो यहाँ से उठेगा ऊपर की तरफ आएगा, लेकिन इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है इसके 0 और 1, एक तो ये वाला पॉइंट हो गया यहाँ से उठेगा, और एक 1 और 2 वाला, एक ये क्या है 1 और 2 है ना 2 और 3। देखो अब की बार, देखो अब की बार मज़ा आएगा, क्यों, अब की बार ये तो 2 और 3 है ना, ये पॉइंट तो 2 और 3 है, इंटरसेक्शन पॉइंट इसके 0 और 1 और 1 और 2 है, तो ये है 1 और 2, तो 1 और 2 तो ये है, इसका मान 1 इसका 2, ये तो 2 और 3 है ना। तो पैराबोला इसका क्या आएगा, ये वाला पॉइंट इंटरसेक्शन ये वाला, तो कैसे बनेगा इसका, तो ग्राफ बनाता हूँ इसका, इसका बनेगा ऐसे, देखना ध्यान से, छोटा ही बनेगा। ये बन गया, ठीक है जी। अब ये एरिया आप गलती क्या कर दोगे, कई बच्चे क्या करेंगे ये वाला एरिया काट देंगे। अरे इसमें पूछा क्या, इसमें दे रखा 3 रीजन R1 R2 और R3, 3 रीजन है ना, इनके बीच वाला एरिया निकालना है। अब ये R1 R2 R3 का क्या चक्कर है, अब इसकी इक्वेशन और बना लो 3 की, क्यों रीजन 3 भी है। एक्स इज इक्वल टू 0, ये किसके, मैंने बताया था वाई का, एक्स का मान है तो पैरेलल किसके होगा वाई के, तो एक्स का मान 0 कहाँ पर होगा, ये वाला होगा, लेकिन किसके पैरेलल होगा वाई के, तो क्या ये वाली लाइन होगी क्या इसकी, ये वाली, तो इसका मतलब एरिया इस साइड नहीं जाएगा ना। तो एक तो ये वाला दीवार किस लिए रीजन होगा, ये इसे इस साइड जाएगा, इस साइड वो पता चलेगा अगली लाइन से। और एक्स इज इक्वल टू 2 क्या होगा, ये वाला लाइन, लेकिन ये क्या होगा वाई के पैरेलल, बिठा देता हूँ, ये होगा, ये पॉइंट 1 और 2 है, तो आगे लाइन, तो इसका मतलब क्या रीजन 3 क्या दे गया, रीजन 3 ये होगा कि एक ये और एक ये लाइन, ये लाइन इसके बीच में होना चाहिए। अब इसके बीच में होना चाहिए, एक ये दे दी ये लाइन और एक ये दी ये। अब इन दोनों तीनों के सभी के बीच में कौन सा एरिया आता है वो देखो,
पैराबोला, एक तो लेना पैराबोला रीजन 1 और एक रीजन 2 और एक रीजन 3। देखिए कैसे, ये तो किसका लाइन का है, इस लाइन का, ये किसका पैराबोला, और ये ले लिया क्या x = 0 और x = 2। तो देखो कौन सा आता है। मैं चला ये इस पर बनाना है, तो 0 से 2 लिमिट है, तो 0 से 2 लिमिट है, यहाँ तक चलना है, यहाँ से चला तो पहला पैराबोला का एरिया ये होगा, स्ट्रेट लाइन का एरिया ये होगा। अब 0 2 का इसका ये होगा और इसका ये होगा, तो रीजन कौन सा बना, ओनली ये बड़ा, नहीं कि ये बड़ा नहीं बना बच्चे को बार, ये बड़ा क्यों बना, ये सभी तीनों रीजन के अंदर बाउंड है ना। अब 0 से 2 तो नहीं आए, अब ये वाला एरिया ले लिया, इसके अंदर आपका तो क्या हुआ 0 से 1 ही आएगा, 0 से 2 वाला तो नहीं आएगा, क्योंकि 0 से 1 तक है ये, यहाँ तक तो नहीं आएगा, यहाँ तक आएगा 0 से 2। तो इस एरिया में ये थोड़ा एरिया आता है, और बाउंड होना चाहिए, तो बाउंड कौन सा एरिया होगा, क्या ये वाला एरिया बाउंड होगा ना, है ना, सभी के तीनों रीजन के अंदर। यदि ये वाला एरिया ले लेना ये, तो ये तो ओनली इस रीजन छोड़कर ये 2 रीजन हुए इसके अंदर, तो ये वाला एरिया होता है ना, तो 2 ही रीजन के अंदर बाउंड हुआ, लेकिन हमने तो तीनों रीजन के अंदर बाउंड कौन सा होगा, ये वाला होगा, ना कि ये होगा। तो ये इसके अंदर कन्फ्यूजन थी, ध्यान से एक बारी क्वेश्चन करना, उसको ध्यान से पढ़ना ना, फुल पत्तियाँ लगा लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन बिचलाने के लिए आते हैं पेपर के अंदर। क्यों, बच्चे बिचड़ जाए, एरिया ये निकाल दे, निकालना भी होगा, हमारे फुल पत्ती वाले बच्चों को क्या करेंगे, बिचलाने की कोशिश करेंगे ना। क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे बच्चों ने क्या था, स्टेप पे फर्स्ट आता है फ्रॉम 1 to 2, स्टेप 2 आता है, साथ में थ्योरी लिखी और ग्राफ बनाया, स्टेप 3 आता है, ग्राफ अच्छी प्रकार से हमारे बच्चों ने बनाना आ जाएगा और रिक्वायर्ड एरिया निकाल ही देंगे। लेकिन एरिया के अंदर हमारे बस छोटा पॉइंट क्या है, ये ग्राफ वाली प्रॉब्लम है कि ग्राफ अच्छा बन गया, ठीक बढ़ गया तो हम एरिया निकाल देंगे। देखो इसका, अब ये वाला एरिया निकाल देंगे तो गलती निकलेगा, क्योंकि 0 से 1 लिमिट ले लेंगे, ऊपर वाला स्ट्रेट लाइन में से क्या कर देंगे, ये वाला घटा देंगे पैराबोला वाला, लेकिन हो जाएगा गलत। क्यों, यहाँ से यहाँ तक तो लेना है, लिमिट तो लेंगे है ना, तो इससे गलत हो जाएगा। तो अब देखते हैं रिक्वायर्ड एरिया क्या आएगा, वो देखते हो। अब देखो, अब रिक्वायर्ड एरिया निकालना, अब सोचो आप कैसे कैसे निकलेगा, आपकी मर्जी है, किसी प्रकार से सोचो। बस हमने क्या है, ये वाला एरिया निकालना है, तो कैसे निकालो, हमेशा ही कैसे निकालो एरिया, सारा क्या है, लिमिट का खेल है, लिमिट लेंगे वैसे एरिया बन जाएगा। यहाँ से इसको मैं ये मिला दूँ, ये मिला दिया। अब ध्यान से समझना, क्या मैं अब दो प्रकार से करते हैं इसको, देखो सोच लेते हैं एक बार। तो एक तो बुक वाला ही देख लेंगे, क्या मैं 0 से लेके 1 तक लिमिट ले लूँ, यहाँ से यहाँ तक लिमिट ले लूँ, ठीक है जी, और ऊपर चला ऐसे इस ऊपर इस प्रकार से, क्या मैं ये वाला एरिया निकालूँ, ये वाला यहाँ से लेके ये, यहाँ से ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ठीक है। तो ये वाला एरिया किससे निकल जाएगा, 0 से 1 लिमिट ले लूँ, क्या 0 से 1 लिमिट ले लूँ, और ये 0 से 1 लिमिट ले ली, और ये कैसे निकलेगा, ऊपर चला तो किससे बनता है एरिया, ये इससे बनता है, ये करो से। अब ये करो किसकी है, ये करो किसकी है, पैराबोला की। तो यहाँ पर लिख देंगे y ऑफ पैराबोला, क्योंकि एक्स एक्सिस पर है तो y ऑफ पैराबोला, ठीक है। तो इसी की इक्वेशन है। तो एक तो ये आ गया, इससे ये वाला एरिया आ जाएगा, इससे 0 से 1 लिमिट और पैराबोला के लेते हैं, तो आप वो जी आ जाएगा ना। तो ये तो आ गया। इसके बाद कौन सा एरिया निकालना हमने, तो ये वाला एरिया है टोटल। और इसके बाद क्या करेंगे, मैं क्या कर दूँ, अब यहाँ से 0 से लेके 1 से लेके 2 तक लिमिट ले लें, तो यहाँ से यहाँ तक लिमिट लेते हैं तो क्या आएगा, ये एरिया आएगा, यहाँ से ऊपर चलता जाएगा, और ऊपर में देख लो कि करो कौन सा आता है, ऊपर चला तो ओनली एक ये वाला करो आता है। ये किसका करो है, अरे किसका करो है ऊपर, ये तो लाइन का करो है। फिर क्या कर देंगे, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से ऊपर से चले यहाँ पर ऊपर चलते गए तो यहाँ से ये वाला एरिया आ जाएगा ना। अब ये वाला एरिया कौन सा है, ये वाला, ये किससे आएगा, ये लाइन है, ये वाला ये लाइन, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस में जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला एरिया निकाल दिया। अब ये वाला, तो दोनों एरिया जोड़ देंगे तो क्या ये टोटल एरिया आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आपको बिल्कुल आ जाएगा।
तो एक ये वाला एरिया एक ये वाला एरिया दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल एरिया आ जाएगा एक ये वाला, है ना। तो ये निकालना था, तो 1 से लेकर 2, एक तो 0 से 1, तो यहाँ से ये वाला एरिया निकल गया, पर 1 से 2 तो ये वाला एरिया निकल गया, तो 1 से 2 होगा, 1 से 2। और लिमिट लाइन कौन सी लेंगे, लाइन वाली। लाइन की इक्वेशन क्या थी, x+1। चलो y ऑफ लाइन लिख देंगे ना, y ऑफ लाइन, ठीक है जी। यहाँ पर dx, यहाँ पर dx, तो निकालो y का मान क्या हुआ यहाँ पर, x² + 1 इंटू dx। 0 से 1 लिमिट है, 1 से 2, y का मान x+1 था, ठीक है, यही था ना, ये लाइन की इक्वेशन थी। पावर में जोड़ देंगे, उसी डिवाइड कर देंगे, x प्लस में यहाँ पर 0 से 1 लिमिट है, पावर में जोड़ देंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे, प्लस में क्या हुआ x 1 से 2 है लिमिट है। कर लो इंटीग्रेशन, अब 1 पुट करेंगे यहाँ पर, तो 1/3 प्लस में 1 आएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, क्यों 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 ये भी 0, मतलब डायरेक्ट 0 लिख दी यहाँ पर। प्लस में निशान 2 पुट करूँ 2 दूनी 4 आएगा, 4 नीचे है, 2 दूनी 4 होगा, बटे में 2 है, तो 2 से 4 कट गया, 2 बच गया, यहाँ पर 2, प्लस में ये 2 पुट कर दिया तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, माइनस का 1 पुट करूँ यहाँ पर, तो क्या 1/2 प्लस में क्या होगा 1 आएगा, आएगा नहीं आएगा, आपको आएगा ना। तो 2 और 2 कितना आएगा 4, तो यहाँ पर 4 होगा, ये माइनस खोल दी, ये और ये भी माइनस हो जाएगा, 4 में से गया 3, यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 में से गया 5, 5/2 हो गया यहाँ पर, 3 एकम 3 और 1, 3 एकम 3 और 1 4, 4/3 यहाँ पर होगा, ये भी प्लस का ये भी प्लस का ना, दोनों प्लस के, और 3 दूनी 6, 6 एलसीएम आ गया इसका ना, तो इसका 6 एलसीएम आ गया, तो मैं इस साइड कर रखता हूँ, देखो 6 एलसीएम आ गया बच्चों, 6 तो 4 दूनी 8, 5 ये 15, 15 8 कितने होते हैं 23, तो इसका आंसर कितना आ गया यहाँ पर देख देता हूँ, क्या होगा 23/6 स्क्वायर यूनिट, कितना आ गया 23/6 स्क्वायर यूनिट आ गया, आ जाएगा। एक तो तरीका होगा ये इसका, है ना, एक थोड़ा अलग और बताता हूँ, देखो एक इस प्रकार से आपके सोच डिपेंड है आपके सोचने पर, आप किस प्रकार से सोचते हो, कई बच्चे ऐसे सोच लेते, चलो कोई बात नहीं। ये वाला एरिया निकालना है ना, देखो दूसरा तरीका बताता हूँ, ये वाला एरिया निकालना है ना। कई क्या सोचेंगे, सर मैं ये एरिया निकाल लूँ तो यहाँ से लेके 0 से लेके 2 डायरेक्टली ले लूँ, 0 से लेके 2 यहाँ से लेके यहाँ पर, लेकिन निकालना तो ये वाला एरिया है ना हमने, आपको सर मैं ये वाला एरिया निकालूँ यहाँ से लेके 0 से लेके 2 डायरेक्ट, तो यहाँ से लेके ये पूरा एरिया निकालूँ, जैसे हम निकालते थे वैसे, कि पूरा निकाल लूँ एरिया, ये है ना, ये एरिया निकाल लूँ पूरा, तो पूरे एरिया क्या हुआ, ये तो किसकी इक्वेशन है, y ऑफ लाइन, है ना। ये तो y ऑफ लाइन होगा, तो आपने कहा ये 0 से 2 लिमिट ले ली, तो ये मैं टोटल ये बड़ा एरिया निकाल लूँ, इससे क्या हुआ, ये तो टोटल एरिया आ गया, ये भी शामिल होगा, है ना। तो आपने कहा दिया ठीक है जी, मैंने कहा निकाल दिया। अब क्या करोगे, ये टोटल एरिया तो आ गया, इसमें से एक एरिया ना घटाना पड़ेगा, कौन सा, ये वाला एरिया ना, ये वाला इसमें शामिल हो रहा है, ये घटाएंगे कैसे, अब ये घटा दो, इसके अंदर आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा, तो कैसे घटाएंगे अब, तो यहाँ से मिलाना ही पड़ेगा ना, मिलाना पड़ेगा ये तो। अब ये कैसे घटाएंगे आप, वो जी वही क्वेश्चन बन गया, कौन सा, इसको भूल जाओ, देखो ध्यान से समझना, इसको भूल जाओ। अब ये वाला एरिया घटाना है, तो ये वाला एरिया हम कैसे निकालते थे, ये एरिया निकाल लो, ये कैसे निकालते थे, नीचे से चले ऊपर की तरफ, पहले ये वाला एरिया आएगा, और मैंने कहा जो पहले आएगा ना एरिया, जो पहले करवाएगा ना वो उसका एरिया घटेगा। अब ये किसका एरिया है, ये तो पैराबोला का है, किसका, पैराबोला, ये क्या होगा माइनस होगा, मैंने माइनस लिख दी, इसके ऊपर क्या आएगा स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन में से क्या होगा माइनस होगा, तो आपको पता चल गया क्या कि स्ट्रेट लाइन में से ये वाला एरिया घटा दूँ ना, 0 से 1 लिमिट लेके,
क्या कर दूँ, माइनस कर दूँ, क्या कर दूँ, ये माइनस कर देंगे इस टोटल एरिया में से, क्या कर देंगे, ये वाला एरिया माइनस कर देंगे। ये वाला एरिया है कैसे, ब्रैकेट लगाता हूँ बड़ी, है ना, ब्रैकेट बड़ी लगा दी और देखते क्या, मैंने 0 से लेके 1 लिमिट ले ली, 0 से लेके 1 लिमिट ले ली। तो कैसे एरिया निकालते हो, देखो मैंने क्या कर दिया, ये वाला एरिया कटेगा ना, ये पैराबोला माइनस कर दिया किससे, इस स्ट्रेट लाइन से। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, वाई ऑफ लाइन माइनस का वाई ऑफ लाइन कौन सा, ये वाली लाइन, इस एरिया में से ये वाला एरिया ना, इस पैराबोला वाला ये घटा देंगे तो ये वाला एरिया जाएगा, है ना। तो क्या होगा, वाई ऑफ पैराबोला, ठीक है, इसके लिख देंगे dx। तो क्या कर दिया, इस पूरी एरिया में से क्या कर दिया, ये वाला एरिया घटा दिया, तो ये वाला एरिया का, तो ये वाला एरिया का, ये क्या कर दिया, इस पूरे एरिया ना, उसमें से क्या कर दिया, ये वाला एरिया घटा दिया ना। यहाँ तो निकाल लिया ये वाला एरिया, और ये वाला इस टोटल एरिया में से क्या कर दिया, ये वाला एरिया जो आया ना ये घटा दिया। तो ये भी बात वही होगी ना कि ये वाला एरिया आ जाएगा ना, इस तरीके से कर लेना। देखो मैं तरीका पूरा क्वेश्चन छोड़ करके दिखाता हूँ, आंसर सेम ही आएगा। वाई ऑफ लाइन करते हैं तो क्या सा इक्वेशन कहती है, x+1 इंटू डी एक्स, ये आती है इक्वेशन। लेकिन यहाँ पर 0 से 2 लिमिट है, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर 0 से 1 लिमिट है, तो यहाँ पर भी क्या आएगी, वाई ऑफ लाइन यही आएगी सेम ही। और ये क्या आएगी, माइनस में, यहाँ पर x² + 1 हो जाएगा, बस बात खत्म। ये आएगा, यहाँ पर मैं माइनस खोल दूँ, ये ब्रैकेट खोल दूँ तो ये माइनस हो जाएगा, इससे ये तो ये कट जाएगा ना, इससे कट गया। अब पावर में एक जोड़ देंगे, उसी डिवाइड कर देंगे, सोल्यूशन करेंगे। 0 से 2 लिमिट है, माइनस का, अब पावर में एक जोड़ देंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे, पावर में एक जोड़ देंगे, उसी डिवाइड कर देंगे, है ना। 2 पुट करेंगे, 2 दूनी 4, 2 से 2 कट गया तो 2 ही बचा, और 2 यहाँ पर पुट किया 0, और ये 0 पुट किया तो 0 हो जाएगा दोनों तरफ। तो ये तो इसका सोल्यूशन होगा, कितना आ गया 4। माइनस का 1 पुट करेंगे 1/2, माइनस का 1/3, माइनस का 0 हो जाएगा, क्यों 0 पुट करने 0 0 हो जाएगा, 1 पुट करने 1/2 1/3, 2 और 2 4 हो जाएगा। माइनस का इसको सोल्व करेंगे क्या आएगा, 3 दूनी 6, 3 में से 2 का 1, 1/6 आ गया ना, इसका 3 ठीक है। तो ये आ गया, तो प्लस का आएगा, अभी ब्रैकेट हटा दो। अब इसको सोल्व करेंगे, माइनस का है 624, 24 में जाएगा 23, 23/6 स्क्वायर रूट एरिया आ गया ना, ये भी है ना। तो इससे क्या पता चलता है, हम किसी प्रकार से करें लेकिन हमारा मकसद होना चाहिए कि जो एरिया निकालना ना वो एरिया निकालें, है ना। तो इस तरीके से कर लो या उस तरीके से कर लो, आपकी मर्जी है, लेकिन आप ये वाला एरिया निकालोगे तो गलत हो जाएगा ना। तो आई बात समझ में, तो बहुत ही ध्यान से समझने के करने हैं, प्रैक्टिस करोगे समझोगे, थोड़ा फिर भी क्या होगा, 100 में से थोड़ा समझ में आएगा, 20% रह जाएगा, 80% आएगा, 75% आएगा। उसके बाद एक बारी और करोगे ना आप, तो तभी आपको 90% समझ में आएगा। और एक बारी और करोगे इस क्वेश्चन को, और एक टेस्ट दोगे ना, फिर उसका एनालाइज करोगे, फिर 2-3 बार करने के बाद ना ये आपके उंगलियों पर नाचेंगे, क्या उंगलियों पर नाचेंगे, है ना। तो चलो आज एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, वैसे आप कर लेना एक क्वेश्चन, है ना। देखो थ्योरी में करवाऊंगा नहीं, 2 रीजन है, ये दे दिया आपकी बार, रीजन दे रखा है रीजन 1 और रीजन 2, 2 कैसे ऐसे दे रखा है क्वेश्चन। थोड़ा जल्दी कराता हूँ, देखो x² y -10 ये दे दिया। इसका मतलब क्या हुआ, एक तो रीजन हुआ ये R1, 2 ही है, एक तो ये वाला और एक ये वाला, लिमिट दी नहीं, एक तो थर्ड रीजन होता, 2 रीजन दे दिए। y² = x² और y = क्या हुआ, मॉडुलस वाला 2 होगा। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, है ना। सबसे पहला फ्रॉम 1 और 2 कर देते हैं जल्दी। तो 1 और 2 करेंगे तो दोनों बराबर पुट कर देंगे, याद रखना। ये 2 प्रकार से खुलता है, कैसे, एक y = x होगा और एक y = -x होगा ना। इसी प्रकार से लेते हैं एक x1 और एक -1, है ना। तो 2 प्रकार से खुलता है। तो इसको खोलेंगे तो क्या हुआ, प्लस माइनस का 1 आएगा, प्लस माइनस का 1 आएगा ना। अब इसको इस साइड ले जाएंगे तो एक तो x² + 1 हो जाएगा = 0,
और एक एक्स स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। आई बात समझ में। यदि प्लस का है इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का इस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो दो पॉसिबिलिटी बनी, यहाँ से दो प्लस माइनस का बनाएगा। यदि हम खोलेंगे तो इसको इस मॉडुलस को खोलेंगे तो क्या होगा, एक मेरी प्लस का एक मेरी माइनस का, ऐसे ही होता ना। तो ऐसे लेंगे तो यहाँ से मान के क्या क्या आएगा इसका, क्या आएगा एक्स इक्वल टू माइनस का 1। यहाँ पर क्या आएगा, सॉरी 1 नहीं एक्स है, ये एक्स है। तो एक्स इस प्रकार से आएगा, तो एक्स कॉमन ले लेंगे, यहाँ से एक्स प्लस 1 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो एक्स का मान एक तो 0 होगा और एक कितना होगा, एक्स का मान माइनस का 1 होगा। इसी प्रकार यहाँ से एक्स कॉमन आ जाएगा, एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। एक एक्स का मान 0 होगा और एक्स का मान 1 होगा। इसका मतलब क्या होगा, एक्स के तीन मान होंगे, एक का 0 एक 1 और एक 0 और एक 1 और एक -1, 3 होगा, क्योंकि एक्स का मान 0 0 तो सेम ही है। ठीक है, दिख रहा है नीचे। तो आई बात समझ में, थोड़ा बता देता हूँ। वाई का मान 1 2 है, दोनों से किया, इस यहाँ पर बार खुलता है तो एक प्लस का एक माइनस का खुलता है, प्लस माइनस ले लिया। यहाँ पर प्लस लेते हैं माइनस का लेते हैं तो इस साइड चला तो प्लस का होगा, यहाँ पर प्लस का लेते हैं और इस साइड चला गया तो ये माइनस का होगा। एक्स कॉमन आ गया, एक्स का मान 0 और 1 आएगा, 0 और -1 आएगा। तो यहाँ पर 0 0 तो सेम है, तो 3 मान आ गया। एक्स का मान 0 एक ले लेंगे, एक माइनस का मान एक 1, और इनसे क्या होगा वाई का मान और निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर निकालता हूँ वाई का मान, 3 मान आ गया, एक्स का मान 0, एक्स का मान 1 और एक्स का मान माइनस का 3 है। 3 वाई का मान निकालते हैं यहाँ से। अब एक्स का मान 0 पुट करें तो यहाँ पर पुट कर लो, यहाँ पर पुट कर लो, 0 पुट किया तो 0 आ गया। एक्स का मान 1 पुट किया तो यहाँ पर तो वाई का मान 1 आ गया। एक्स का मान माइनस का 1 पुट करें तो बाहर जाएगा, प्लस का आएगा, तो वाई का मान कितना आएगा, 1 ही आएगा, है ना। तो इंटरसेक्शन पॉइंट कौन कौन से हो गए, 0 0 1 1 -1 और 0, है ना। तो ये हो गए, तो 3 पॉइंट हो गए, लेकिन इंटरसेक्शन पॉइंट तो 2 ही हुए ना। तो ये होगा ये वाला। इससे डायग्राम और बना लेते, देखो थ्योरी लिख दोगे, एक पैराबोला की है एक लाइन की है, ठीक है। तो इसमें देख के लिख लेना थोड़ा बहुत। और पैराबोला की तो वही होगी, स्ट्रेट पैराबोला है, वर्टेक्स ये है, अलोंग वाई एक्सिस है, सिमेट्रिकल टू वाई एक्सिस है, ठीक है। रीजन 1 होगा, और रीजन 2 के अंदर क्या लिखोगे, रीजन 2 के अंदर टेबल, और रीजन 2 के अंदर लिखोगे टेबल 2 के अंदर ये लिखोगे क्या, रीजन 2 क्या है, y इक्वल टू ये वाला होगा। इसकी टेबल बनाएंगे पहले, तो कितने ले लो इसके अंदर पॉइंट, इसके अंदर ले रखे हैं क्या। सबसे पहला कहाँ से लेना, 0 से लेना है, 0 से y का कितना 1 है, 1 तक लेना, 2 भी ले लो 3 भी ले लो। अब वैसे आप ले लो, यहाँ पर x का मान है ना, यहाँ पर ये 0 ले लो, प्लस माइनस का 1 प्लस माइनस का 2 कुछ भी ले लो, प्लस माइनस का 3 प्लस माइनस का 4 5 कुछ भी लेंगे, लेकिन y का मान क्या होगा, 0 पुट करें तो 0 आएगा, 1 2 3 यही आने वाला है, सेम ही आएंगे ना पॉइंट। बस यहाँ पर क्या होगा, प्लस वाला का प्लस रह जाएगा, माइनस वाला का प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस माइनस का पुट करेंगे तो प्लस का ही आएगा वैल्यू, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो इसके अंदर कहने का अर्थ क्या है, जैसा एक यहाँ पर है तो एक माइनस का 1 यहाँ पर, माइनस का 2 यहाँ पर है तो माइनस का 2 यहाँ पर है, माइनस का 3 यहाँ पर है तो सॉरी 3 यहाँ पर तो माइनस का 3 यहाँ पर है। तो डायग्राम कैसे बनेगा देख लेंगे। सबसे पहला 0 0 पर 1 और 1 पर 1 2 3 4, यदि x का मान प्लस माइनस 1 है, यहाँ पर भी तो y का मान तो 1 ही है, y का 1 तो यहाँ पर भी बनेगा, एक यहाँ पर बनेगा ना। इसी प्रकार से x का मान प्लस माइनस का 2 है, माइनस का 2 और प्लस का 2, तो y का मान कितना 2 आएगा, y का मान तो 2 आएगा, प्लस वाला लेंगे तो यहाँ पर आएगा, और माइनस वाला लेंगे तो यहाँ पर आएगा। आई बात समझ में। मैं क्या कर रहा हूँ, इसके मान प्लस माइनस 1 पुट कर रहा हूँ, लेकिन y का मान तो सेम यहाँ पर मिलेगा, तो दोनों यहाँ पर मिल जाएंगे। इसका यहाँ पर मिलेगा माइनस का 2 मिल जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस का 3 लेंगे, 3 का यहाँ पर और 3 का ये इसका ये है,
इसका ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, और इसका 3 का ये पॉइंट क्या होगा, ये यहाँ पर आ जाएगा। इससे क्या होगा, स्ट्रेट लाइन बन गई 2, 1 2। इसको बाहर नहीं मत निकालना ना, इसको इतना रहना लेने देना, यहाँ पर मिल जाएगा। ये आ गया, ये तो होगी स्ट्रेट लाइन। उसके बाद पैराबोला क्या है, ये लिख दो, प्लॉटिंग दिस पॉइंट एंड ज्वाइनिंग देम विद द फ्री एंड वी गेट द रिक्वायर्ड ग्राफ, है ना, या रिक्वायर्ड एरिया लिख दोगे। अब y इजकल टू एक्स स्क्वायर ये दे रखा है, या एक्स स्क्वायर इजकल टू वाई। ये पैराबोला बताओ किसके लोंग है, y के लोंग ऊपर आया नीचे आएगा, अपोजिट ऊपर आएगा, वर्टेक्स 0 0 से 0 0 से आएगा, ऊपर की तरफ आएगा। लेकिन बाउंडिंग कहाँ से होगा, ये वाला तो नहीं दिया, तो ये वाला दे रखा 0 0 से होगा, ठीक है। तो 0 0 से स्टार्ट होगा, तो 0 0 से बाउंड होगा, 1 1 -1 और 1 से होगा, 1 और -1 से होगा। क्या होगा, एक तो -1 से यहाँ पर होगा, एक 1 से यहाँ पर होगा, दोनों की तरफ ये छोटा पड़ गया, कोई बात नहीं, है ना। अब इससे मिला देंगे, इससे मिला देंगे, छोटा होगा थोड़ा, ये बाउंडिंग ये होगा, ये वाला एरिया होगा, तो ये बाउंड होगा थोड़ा, सॉरी छोटा बन गया, कोई बात नहीं। अब ये वाला एरिया कैसे आएगा बताओ, अरे क्या ये बताओ, ये सिमेट्रिकल है, पैराबोला सिमेट्रिकल है, एक्स एक्सिस के और वाई एक्सिस के, तो इस साइड जो एरिया होगा इस साइड भी होगा। क्या ये वाला एरिया होगा ना, क्या ये वाला एरिया होगा, मतलब ये एरिया क्या होगा 4 होगा, तो ये वाला भी 4 होगा, कि 10 होगा, 10 होगा तो ये भी 10 होगा ना, इसी प्रकार से होगा। तो आप ये बता दो, क्या मैं इसका एरिया निकाल के 2 से गुणा कर दूँ तो आ जाएगा, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, आप लिख दोगे रिक्वायर्ड एरिया क्या आएगा, बड़ी ब्रैकेट लगा, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, ओनली इसका एरिया निकाल के यहाँ पर O A B और यहाँ पर लिख देंगे C पॉइंट है ना। तो क्या होगा, वही काम, 0 से लेकर 2 लिमिट है, 0 से 1 लिमिट है, 1 है। तो सबसे पहले आप बताओ, नीचे से चले ऊपर की तरफ, तो सबसे पहला एरिया था ये किसका एरिया, पैराबोला का। तो याद रखना पैराबोला का एरिया घटेगा, वाई ऑफ पैराबोला घटेगा, घटा दिया। और किससे घटेगा, ऊपर चलेंगे तो क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन का एरिया क्या है, ये वाला, है ना, इससे घटेगा, यहाँ पर लिखो वाई ऑफ लाइन, इससे घटेगा। तो इससे घट जाएगा, क्या आएगा, इसमें से ये वाला एरिया घट जाएगा, क्या ये वाला एरिया आ जाएगा, और इसका 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या होगा, ये दोनों एरिया आ जाएगा, नहीं तो वो निकालेंगे। वाई ऑफ लाइन क्या होगा, एक्स टू डी एक्स। अब आपको यहाँ पर माइनस का क्यों लिया जी, प्लस का क्यों नहीं लिया, अरे 0 से 1 यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये इस एरिया में क्या होगा, पॉजिटिव मान आएगा ना, इसका नेगेटिव थोड़ी आएगा, तो पॉजिटिव मान आएगा पॉजिटिव का। या आप लेना चाहो इस प्रकार से ले सकते हो, इस साइड वाला, इस वाला, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का आएगा, और ये भी माइनस का आएगा, माइनस का एरिया नहीं आएगा, क्योंकि तो फिर आप यहाँ पर माइनस का लिखोगे साथ में, और यहाँ पर माइनस का लिखोगे, तो माइनस पुट करेंगे, माइनस का 1 और माइनस वहाँ पर, तो प्लस का एरिया हो जाता है, वो भी समझाया था ये भी ना। तो देखो, तो एक्स माइनस का पता चल गया, यहाँ पर प्लस का क्यों आया है, क्योंकि इस वाला लिया है ना, इस साइड वाला एरिया लेते तो क्या होगा, नेगेटिव लेते माइनस, लेकिन बात वही पड़ जाती, कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर माइनस का आता, माइनस का 0 से -1 से 0 लिमिट लेते, तो यहाँ पर माइनस आता, एक बार माइनस थी तो प्लस का ही हो जाता है एरिया, कोई बात नहीं। वाई ऑफ पैराबोला क्या था, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, यही वाला था। सोल्व कर लेंगे, पावर में 1 जोड़ देंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे, पावर में 1 जोड़ देंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे, 0 से 1 लिमिट करेंगे, 1 पुट करेंगे, 6 एलसीएम आ गया, 1/6, 1/6 ने थोड़ा बहुत हो गया गलती, क्या देख लेना, हाँ सच 2 यहाँ पर बार भी है ना, 2 तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2/6 आ गया ना, 2 से 6 1/3, 1/3 स्क्वायर यूनिट आ गया ना। तो चलो ये कर लेना, 7 तक कर लेना, पैराबोला हमारा हो गया, पैराबोला तक हो गए हमारे क्वेश्चन, है ना। अब जितने भी पैराबोला के क्वेश्चन है ना, पैराबोला के, अब वो पैराबोला के क्वेश्चन उड़ा देना ना, जितने भी मिले ना एक्सरसाइज के अंदर पैराबोला, सभी को उड़ा देना। अब बच गए सर्कल, और सर्कल बच गया, एलिप्स बच गई, और एक ट्रायंगल बच गई ना, तो ये 3 बच गई, इसको भी उड़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
तो ठीक है बच्चों, थैंक यू।